थैंक जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे हमारे सभी लोग कुछ लोग इसमें वास्तु वाले हैं भी, तो उसमें कई कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब वास्तु करने जाते हैं तो ऐसा भी समझ में आता है कि इनका आज का गेट अगर नॉर्थ वेस्ट का है या आज का गेट अगर साउथ वेस्ट का है, तो उनका पिछला वाला गेट भी साउथ वेस्ट का मिला था, और वो उनको पता नहीं था। उनको जो अभी का गेट मिला है ना, वो पिछले 3-4 बार से साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का गेट मिलते आ रहा है, या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मिलते आ रहा है, साउथ वेस्ट का टॉयलेट मिलते आ रहा है। तो आज एक केस करते समझ में आया, और वो केस बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल आदमी के कजिन का था। इफ आई टेल यू द नेम, इट वाज वन ऑफ आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर के कजिन है। मैं आज उनके घर गया था। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के कजिन थे, तो somehow he got my number। तो वहां पे मैं गया था। तो उनके घर पे ना करते करते एक बात समझ में आ गई कि क्या होता है, हम जब अपना पुराना वास्तु सही नहीं करते ना, तो नया वास्तु हमको सही नहीं मिलता। उसका रीजन ये होता है कि हम अगर किसी को आम देंगे तो हमको आगे भी आम मिलेंगे। अगर हम सब किस पीछे अगर हम जाने अनजाने में नीम छोड़ के या करेला छोड़ के आए हैं, तो हमको करेला ही मिलेगा। तो इसलिए जैसे हम सभी लोग जो वास्तु जानते हैं वो बोलते भी हैं कि बिफोर यू लीव दिस हाउस, जो वास्तु से थोड़ा सा गड़बड़ है उसको सही कर लो, तब जाके आपको अगला हाउस अच्छा मिलेगा। तो इसके पीछे यही फिलॉसफी थी। कोई कोई घर अभी आप देखोगे, जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्थ वेस्ट नहीं, में। ले जाना है ना उसको। ये पार्सल रोकना है नहीं। नेहा, आर यू देयर? यस सर। थोड़ा सा म्यूट कर देंगे एक बार सबको। यस सर, यस सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सभी को वेलकम, सभी को नमस्कार। तो मैं अरे ये वो बोल रहा था। था ना, वो एक्टर है ना साउथ का। कौन? साउथ की फिल्म नहीं। पता नहीं, लग तो नहीं। तो वो ठीक है, फिर से बताता हूँ। तो कई कई बार हमको वो जो है ना ब्रेक तोड़ना पड़ता है। जैसे बहुत जगह पे ऐसे बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट रहता है या साउथ वेस्ट का टॉयलेट रहता है तो आपको कैंसर देता है। बट लेट मी टेल यू कि कैंसर के ना सबसे बड़ा रीजन हो जाता है ना साउथ वेस्ट का गड्ढा और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। उसके बाद भी कई कई बार ऐसा होता है ना कि हमको अलग अलग तरह का कैंसर मिलता है। तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि कोई अनफॉर्चुनेट है जिसको कैंसर हुआ है, तो उसको कौन से तरफ का कैंसर, कौन सी तरह का कैंसर किस वजह से होता है। आप खाली घर देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि किस डायरेक्शन में दरवाजा है। जैसे एक थ्योरी ये भी है, उसको सूर्य दरवाजा बोलते हैं। सूर्य दरवाजा ये नहीं कि वो ईस्ट का दरवाजा हो, आप समझिए। वो दरवाजा किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है, बट वो दरवाजा से राइट, दरवाजे से राइट, जैसे मैं अगर दरवाजे के सामने खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट विंडो होगा वो। अगर मैं दरवाजे की तरफ खड़ा हूं तो दरवाजे का जो राइट विंडो है वो किसी भी तरह, उसका विंडो का खाली आप ना सिचुएशन देख के आप समझ जाते हो कि इसके बड़े लड़के की सिचुएशन क्या होगी। अगर वो विंडो खराब है तो बड़ा लड़के का सिचुएशन खराब है। अगर वो विंडो अच्छी कंडीशन में है तो बड़ा लड़का प्रोग्रेस कर रहा है। इसी तरह एक चंद्र हाउस होता है, एक बुद्ध हाउस होता है। तो ऐसे करके बड़ी सारी इसमें बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल थियरीज हैं विच वी विल लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे बहुत जगह पे हम हमेशा देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ध्यान नहीं करते हैं कि पानी फल से मार्केट पानी फल है कि नहीं है वाला ना वेबिनार से। तो वो भी एक अलग थियरी है। उसके बाद में आज आपसे ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने वाला हूँ। आप लोग जैसे एक्सटेंशन की रेमेडीज देखते हैं, तो एक्सटेंशन की रेमेडीज हम फोटो से कैसे कर सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल बी रियली हैप्पी टू सी दैट कि
किसी का एक्सटेंशन, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई बार ना लोगों का घर कटा रहता है, नॉर्थ ईस्ट में लोगों का घर कटा रहता है तो क्या हो जाता है, सोच नहीं आती है, प्रॉब्लम आते हैं। तो और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा भी होता है ना कि नॉर्थ ईस्ट में अगर रिसेप्शन बनाओ या घर का क्या कहते हैं कि बरामदा बनाओ तो बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी हम ये कुछ फोटोज देखेंगे जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा, और बहुत ब्यूटीफुल है वो। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये फोटोज किस तरह से एक्सटेंशन में काम करते हैं। बहुत सारे अलग ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है जो हम लोग अपने वास्तु में करेंगे, देखेंगे, नई नई रेमेडीज बनाएंगे। और जो हमेशा हम बोलते हैं, एक बार जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप, नेहा, कैन यू शेयर द शीट ऑफ द कोर्स? सर थैंक स्क्रीन यू। दिख रही है? या ओके सर। तो बेसिकली हम इसमें जो बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स में ना मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि जो एलिमेंटल थियोरी हम पढ़ेंगे, एलिमेंट की थियोरी का एक सबसे बड़ा चीज होता है ना, जैसे अक्सर ये देखा गया है कि साउथ ईस्ट का दरवाजा है तो वहां पे कॉपर लगा दो, नॉर्थ का दरवाजा है तो वहां पे वाटर ये एल्यूमिनियम लगा दो या चांदी लगा दो। जो बड़े घर के लोग हैं वो लोग चांदी सजेस्ट करवा देते हैं, बट एक्चुअली वो काम नहीं करेगा। आपको ये समझना है कि कोई भी चीज को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईंट ही जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ ब्रास लग सकता है। उसका रीजन ये है, अगर आप एल्यूमिनियम लगाओगे तो इट इज लाइक यू आर स्टॉपिंग वाटर। आप पानी को पानी की दीवार से रोक रहे हो। अगर आप ना, एक थियरी ये भी होता है कि पिछला वाला एलिमेंट आगे ला दें, तो पिछला वाला एलिमेंट क्या है, एयर। तो एयर की लॉजिकली दीवार तो बन ही नहीं सकती है। अगला वाला एयर एलिमेंट ले आएंगे तो वो भी उसमें काम नहीं करता, क्योंकि अगला वाला सॉरी, वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो तो आकाश है, अगला वाला डायरेक्शन जो है वो एयर है, उसकी भी दीवार नहीं बन सकती। तो दीवार सिर्फ हर जगह पे ना, आप कुछ भी ब्लॉक करना हो, किसी भी तरह की एंट्री ब्लॉक करनी है, यू विल ऑलवेज नो, आई विल सजेस्ट कि यू यूज ब्रास। और जब हम पढ़ेंगे उसको रियल में अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो उसका आपको ना रियल में डेमो दिखाऊंगा कि व्हाई ओनली ब्रास विल वर्क। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभी ना, जैसे अभी मॉडर्न वास्तु जो पढ़ते हैं, मॉडर्न वास्तु में ना स्लोप्स को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते। मैं मेरे घर में एक छोटी सी रेमेडी किया हूँ, आज ही किया मैंने। जो सबसे बोलते हैं ना गज वाला, जो एक एक एस्ट्रोलॉजी में जैसे बहुत सारे लोग होंगे अभी अपने ग्रुप में, जो एक योग होता है गज योग, वो बहुत मस्त माना जाता है। उसी तरह ना एक गज भूमि होती है। वो गज भूमि ऐसे होती है ना, वो जैसे ये आपकी जमीन है तो ये नॉर्थ है, जैसे ये जमीन है ये नॉर्थ है। तो जब सारी तरह से ऊपर रहती है जमीन और ये नॉर्थ ऐसे नीचे रहता है, वो गज भूमि होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी जमीन को, मार्क इट, यू कैन मार्क माई पॉइंट, आप किसी भी जमीन को, किसी भी पैटर्न की जमीन को, किसी भी ढलान की जमीन को गज वाली जमीन कैसे बना सकते हैं। गज वाली जमीन एक ऐसी जमीन होती है जो आपको धन, दौलत, शोहरत, मान, प्रतिष्ठा, पुत्र, पौत्र और लंबी आयु, ये सारी चीजें वो खाली एक जमीन दे सकती है आपको। वो हम सब इसमें सीखेंगे। बेसिक्स में ये सब चीजें आएंगी, कैसे क्या चीजें होती हैं। उसके बाद भाव, भाव इतना जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। जैसे फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भाव इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप मुझे मेरे घर पे आए हो या मैं आपके घर पे जा रहा हूँ, आपने कहा ये लो खाना खा लो, आई विल नेवर एवर हैव दैट। मैं आपको भाव पे एक और बात बताता हूँ। जैसे वी हैव सम पर्सन, हम अपने ग्रुप में काफी सारे लोग हैं जो वास्तु करते भी हैं, बट अगर हमने कई बार ऐसा हो गया ना, अगर हम किसी को काम करवा रहे हैं तो चलो हम उनको बोलेंगे ऐसे रखो वैसे रखो वैसे रखो। पर अक्सर क्या होता है, हम रेमेडी बता के चले आते हैं, फिर वो बंदा ना रेमेडी करता है, फिर ना कभी आधे भाव से करेगा, कभी ऐसे कर देगा, उसको कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वहां पे कोई बैठा है, कोई देवता है, कोई कोई है, तो वहां पे ना आपको रेमेडी इस भाव से करनी है
कि हे भगवान मैं ये रेमेडी कर रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट देना है, या हे भगवान मैं ये रेमेडी कर रहा हूँ, मुझे इसका रिजल्ट इस तरह से देना है। तो भाव बहुत जरूरी होता है। आप मुझे कुछ खाने को दोगे और मैं अगर उसको सही भाव से नहीं दोगे तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। उसका एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर घर से वेस्टेज निकालना है तो आप आपको एक फोटो दिखाता हूँ मैं। घर से वेस्टेज निकालना है तो आप है ना एक वाइट येलो कलर का फ्लास्क और वहां पे साउथ साउथ वेस्ट में रख दो। आपके घर से वेस्टेज चले जाएगा, आपके घर से एक्सपेंसेस चले जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कैन यू सी दिस? दिख रहा है सभी को? यस सर, दिख रहा है। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला आप फ्लास्क रख दो तो आपके घर से एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंसेस, स्ट्रेस, ये सब चले जाएगा। पर कभी नहीं जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हमको उनको कमांड देना होता है। मैंने 3-4 जगह ऐसे पूछा तो मैंने बोला कि ये रख दो आपका चले जाएगा। बोले सर हम उसको बहुत टाइम से रखे, हमारा तो कुछ नहीं गया। तो मैंने कहा कैसे रखे हो? तो बोले सर ऐसे लाए और रख दिए। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, लाए और रख दिए नहीं होता है। आपको ना उसको कमांड देना होता है कि भाई। और जो आपके घर के तकलीफ है, जैसे मैंने अभी एक केस किया दिल्ली का, तो उनके घर पे बहुत बीमारी थी और बहुत परेशानी थी, बहुत स्ट्रेस था। तो मैंने कहा एक ऐसा फ्लास्क रखो, एक पेपर लो, उस पे लिखो, हर हर बीमारी का एक चिट्ठी बनाओ। कैंसर है, या कैंसर तो बड़ी बात हुई है, या मुझे डिप्रेशन है, मेरे घर पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, किसी का कुछ मतलब पर्सनल मैटर है, हस्बैंड वाइफ का, मे बी सम अदर आउटर कनेक्शन है। आप उसका नाम लिखो और उसको फाड़ के आप ऐसे बोलो कि मेरा कनेक्शन इनसे दूर हो जाए या ये मेरी लाइफ से चली जाए, एंड देन यू पुट इट इनटू दैट। आई कैन गिव यू अ लाइव एग्जांपल। मेरे पास एक है, एक डॉक्टर है, वो उनका मैं आपको कभी टेस्टिमोनी भी दे दूंगा। उनका ऐसा था कि उनका जो फर्स्ट हस्बैंड था, उनकी 3 साल की बेचारे की हो गई थी। उनका जो फर्स्ट हस्बैंड था वो अभी भी उनको बॉदर करता था। बोले ओंकार जी ऐसा ऐसा है एंड ही हैज मेड माय लाइफ हेल्प। तो कैसे भी करके उनको मेरी लाइफ से थोड़ा सा दूर करो। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा ऐसा ले लो, उस पर नाम लिख के और बोलो कि ही शुड गो अवे फ्रॉम माय लाइफ। 15 से 20 दिन में, 25 दिन में ना ही वाज लाइक गॉन। और आज तक बॉदर नहीं हुआ। तो आपको ना जो भी आप रेमेडी करो उसके पीछे भाव रखो, उसको इग्नाइट करो। जब तक आपकी छोटी छोटी चीजें आप नहीं करेंगे नहीं होगा। और ये सब हम धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखेंगे। तो ये सर उसके ओंकार जी बाद एक बात पूछूं? ये डेली करना जी पड़ेगा क्या मैम, सर? सॉरी सर। ये डेली करना पड़ेगा हम्म, जब तक वो नहीं नहीं, मतलब बस जिस एक बार एक बार, परेशानी है? एक बार एक बार सर। ओके सर, ओके सर। तो सर कहाँ खड़े रह के करना पड़ेगा या कहाँ क्या है, मतलब कुछ भी कौन से नो नो, जोन में या जैसे क्या कहीं भी? साउथ साउथ वेस्ट एक SSW जोन में? होता है। ओके। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट में और आपके किसी घर में। से अपने को मतलब उससे अटैच होना है तो? उसके लिए अलग जैसे जोन है। भाई बहन है कोई सपोज, उनमें तो उसके लिए आपस के नॉर्थ अंदर नॉर्थ वेस्ट में, उसके लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। पर उसका अट्रैक्शन वास वाले जो है, जोन में? हाँ, उसका वास ऐसे नहीं होगा। उसका वास है हाँ, ना कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ओपन होगा। ओंकार अच्छा। जी एक एक मेरा वो नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैं जरा ट्रैवल कर रही हूँ। आपने हम्म। क्या बताया कि अगर जिसको हमें निकालना है उसका नाम हमें वो लिख के पर्ची पे येलो वास के नीचे रख देना है, SSW में नहीं, इस तरह के वास रहेगा ना, उसके अंदर फाड़ के डाल देना है। अंदर डालना है। ओके ओके। हाँ, इस तरह के वास में। जी जी जी। सर इसकी हाँ हाँ। फोटो डालेंगे आप ग्रुप में? थैंक यू। हाँ हाँ ये मैं वो डाल दूंगा। उसमें हाँ अमेजन पे भी है, मिल जाता है। ये अमेजोन पे है। मैं तो बहुत सारे लोग को अलग अलग है, वो तो मैं लिंक भेज देता हूँ जिसको जरूरत लगता है। व्हेन आई टेल देम द रेमेडी। ओके ओके। ठीक है। तो वो इस तरह से बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। और और फिर आपको NNW में अट्रैक्शन वाले में रख दे ब्लू, मतलब पॉट का कलर, पॉट का कलर में भी ब्लू और मे बी वाइट। इट शुड नॉट बी जोन का येलो। कलर। बट हाँ, तो उसका बट मुंह वो जो ब्रॉड पॉट होना रहेगा। चाहिए। उसको यस। फाड़ना थोड़ी, उसको तो अपने को नहीं समेट नहीं नहीं, वो मतलब फाड़ना फोल्ड, नहीं है। वो तो वो तो अच्छे से फोल्ड करके। समेट के ब्यूटीफुली रखना है। और एक ठीक है। चीज, जो आपको NNW में पॉट रखना है वो पॉट ऐसे रहेगा, उसका जो मुंह है ना इस तरह से खुला रहेगा। लाइक यू हैव टू कलेक्ट एवरीथिंग, यू हैव टू मेक इट वाइडर, कि जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सके। और उस पार्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो। पैसा एक एक
एक 101 रुपया डाल के ऐसे कि ये आते रहे, ये कुछ लोगों के सपोर्ट की ये आते रहे, गवर्नमेंट का मेरा प्रॉब्लम ये हो जाए, सही हो जाए, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो वो आपको NNW में इस तरह से वो पॉट अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे एक बहुत अच्छा रेमेडी है फॉर सेविंग, आप वरुण देवता पे या पुष्पदन देवता पे आपको ना एक वाइट कलर का मटका रखना है। क्योंकि मटका क्या होता है ना, जैसे अब हम वैदिक पढ़ रहे हैं ना, तो मटका क्या होता है ना, पुराने जमाने में ना लक्ष्मी का घड़ा होता था। आप कोई भी फोटो देखोगे भगवान का, धन्वंतरी का या कुबेर जी का, तो वो कोई मतलब आजकल ATM का फोटो कोई नहीं रखा है। वहां पे धन कैसे होता था, घड़े में होता था, कलश में। बट कलश में। तो वो कलश की तरह से अगर आप एक मटका भी लेके वहां पे W4 में, W5 में, W4 में या W3 में रखेंगे, उसमें थोड़े से पैसे डाल दीजिए, एंड इट विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग योर प्रॉफिट, इट विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग योर वेल्थ, सेविंग्स बढ़ने लगेगी आप। वो उस तरह से बहुत सारी चीजें काम करती है। जैसे अभी मैंने एक फोटो शेयर किया था फॉर समबडी, बोले कि मेरा बच्चा जो है ना थोड़ा स्मार्ट नहीं है। तो आई सेड ओके 2 मिनट्स। तो मैंने उनको एक एक फोटो शेयर किया, मैंने कहा आप ये लगा लो। बोले मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों थोड़ा स्कूल से परेशान रहते हैं या ऐसे कर। ये फोटो दिख रहा है आपको? नहीं सर, क्लियर कौवे नहीं का, है। कौवे का ओके ओके। क्रो की स्टोरी थी ना, हम लोग बचपन में पढ़े थे। आप जूम कर दो, सबको दिखेगा। ऐसे ऐसे मुझे दिख रहा है, हाँ समझ में आ गया। तो ये क्या था ना, ये स्ट्रीट्स, ये जिंदगी में, हमारे सबकी जिंदगी में ना, ये पहला ऐसा कौवा था जिसको हम लोग प्यार करते हैं। नहीं तो कौवे को तो हम लोग देख के भगा ही देते हैं। तो ये क्यों कौवा था, हम लोग क्यों, व्हाई डू वी लव दिस क्रो, बिकॉज दिस क्रो वाज स्मार्ट इनफ टू फाइंड इट्स वे। इस चीज को जयंत में लगाने से बच्चे स्मार्ट होने लगते हैं, कुछ घर के जो डम पर्सन होते हैं वो स्मार्ट होने लगेंगे। समझ रहे हैं? ये स्मार्टनेस का, और बोलते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट, ट्रिक्स एंड ट्रेड्स का, वो बहुत अच्छा होने लगता है। ये कौन सी पिक थी वो जो बचपन में हमने कहानी में पढ़ी थी? हाँ वो वाली। क्रो तो इस मतलब तरह उसके की, अंदर सुरा मटके में डालता हुआ या सिंपल एक सुराही से वो पानी पीने वाला। हाँ वो वाली। पूरा तो फोटो ऐसे ही ना बहुत, या खाली हाँ। क्रो का? हम्म। खाली क्रो भी चलेगा? नहीं नहीं, खाली करो तो फिर आपको कवि बना देगा। नहीं वो नहीं। थ्रस्टी क्रो वाली जो स्टोरी थी बचपन में, हाँ थ्रस्टी क्रो वो की जो वो उसका मल्टीपल पिक्चर है, ओके। मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा, यू ऑल कैन यूज दैट। हाँ ये वाला। हाँ मैं डाल दूंगा ये। तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको ना सबसे ब्यूटीफुल फोटो दिखाने जा रहा हूँ टू ऑल ऑफ यू। दिस, जैसे ये फोटो दिख रही है, दिख रही है सर। ये ना एक 3D रेमेडी है। जिस किसी का भी एनी कट है, ठीक है, आप इसको एनी की दीवार पे लगा दोगे। एनी के दीवार पे हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, गेस्ट हाउस सजेस्ट करते हैं, या हम लोग हॉल सजेस्ट करते हैं, या ड्राइंग रूम सजेस्ट करते हैं। तो आप किसके एनी में भी ये लगा दोगे जिसका कट है, तो उसका एनी बैलेंस होगा ही होगा, और उस पर ना अच्छी चीजों का रिजल्ट भी आने लगे। ये क्या है ओमकार जी? मेरा ना ये देख नहीं रहा क्लियरली। वैसे नाम मैं क्या है इसका? फोटो भेजूंगा मैम, आप डोंट सर वरी। अपने ग्रुप ये में डाला 3D भी है, फोटो है। मंथन ग्रुप में शायद। हाँ मैंने मंथन ग्रुप में डाला भी है। सर इसको इसको ड्राइंग रूम में लगा दें, एनी में। सर इस हाँ ग्रुप में तो तो नहीं डाला हुआ ये। डाल दूंगा मैम। ये नया ग्रुप आज ही बनाया मैंने सर? निकाला, आज ही। नहीं नहीं नहीं, वो नया ग्रुप नहीं, वो मेरा पुराना ग्रुप है, जहाँ अच्छा हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। सब मेरे टीचर्स हैं जो मेरे साथ अभी बैठे हैं, खाली हिम्मत बढ़ाने के लिए। सर एक चीज पूछनी है। जी जी सर। हाँ, आपने ये मटके का बताया ना, वरुण और पुष्पदंत पे, अगर मान लीजिए किसी का वहां पे बाथरूम है और टॉयलेट है तो वहां नहीं रख सकते, अगर उसके ऊपर आजकल वो आ गया कि स्लैब डालते उसके ऊपर रख सकते फिर? बाथरूम को थोड़ा सा आप अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो देखो, या तो आप ना उसको सुग्रीव, क्योंकि वरुण या पुष्पदंत
दोनों में से एक ही जगह बाथरूम होगा, दोनों में से दोनों जगह पे बाथरूम नहीं होगा। बाथरूम इतना भी बड़ा नहीं होता है, बाथरूम एक प्रोपोर्शन पे होता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा टू ऑल ऑफ यू, मेनी टाइम्स ना वी फॉरगेट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोपोर्शन। ये चीज अगर आपने मतलब प्रोपोर्शन वाली बात दिमाग में रखी ना, आप कभी कैलकुलेशन में फेल नहीं होगे। अगर घर छोटा है, ठीक है, तो भी तो एकदम जैसे जैसे 100-150 स्क्वायर फीट का घर है ना, तो उसमें बाथरूम बैठेगा ही नहीं, तो उसमें वरुण और पुष्पदंत दोनों गायब होने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक। और घर बहुत बड़ा है, तो क्या होगा कि या तो आधा पुष्पदंत में बाथरूम होगा या तो आधा वरुण में बाथरूम होगा। यू कैन स्टिल फाइंड अ प्लेस टू कीप दैट। कोई घर ऐसा आपको नहीं मिलेगा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे प्रोपोर्शनेट रेशियो के हिसाब से, जहाँ पे आपको पुष्पदंत और वरुण दोनों खराब हो। ये हाँ, ये हो सकता है कि या तो पुष्पदंत या तो वरुण पे आपको ना वो मिल जाए, मे बी टॉयलेट मिल जाए, या तो नेक्स्ट जोन आपका किचन का हो जहाँ पे ट्रॉली है। और ट्रॉली ये पॉसिबल है, बॉम्बे में ऐसे घर मिलते हैं, क्वाइट पॉसिबल। रखना गढ़, ट्रॉली है। सॉरी सर। रखना गढ़ा है क्या? हाँ, वो घड़ा रखना है छोटा सा, फिर ये उसमें बाथरूम थोड़े में तो रख सकते हैं ना, वॉशरूम में नहीं रखें, बाथरूम में तो क्या दिक्कत है? बाथरूम में आप ऊपर रख सकते हो, जहाँ पे आपका हाँ। साबुन रहता है उस एरिया को हाँ, आप ऊपर रख। कर वहां पे रख सकते हो। हाँ, रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बाथरूम का इफेक्ट ना ज्यादातर तो नहीं आता है, 80% ऑफ द केसेस इट डजंट गिव यू बाथरूम का इफेक्ट, until unless वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, until unless दैट बाथरूम इज इन हार्ड कोर साउथ वेस्ट और हार्ड कोर साउथ ईस्ट, क्योंकि वहां पानी तो वैसे भी अलाउ नहीं है। साउथ वेस्ट में है तो आपका बेस गीला करके रखेगा, वो तो उसका तो अलग ही इशू है। बट बाथरूम अपार्ट फ्रॉम दिस टू एरिया इज एनीवेयर इट इज क्वाइट ओके, दैट इज फॉर श्योर। टॉयलेट का इशू ज्यादा रहता है। सो विल मूव फॉरवर्ड। फिर एक हाउस बेनिफिट कैलकुलेशन है। ये हाउस बेनिफिट कैलकुलेशन एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है। आफ्टर द सेशन हम लोग कुछ लोगों का वापस से हाउस बेनिफिट कैलकुलेशन लेंगे कि किसके घर में कैसी इनकम है, कितनी की सेविंग है, कहाँ से है। और कुछ ग्रुप के अपने मेंबर्स हैं जिनको मैंने कैलकुलेशन बताया भी है, उनको रेमेडी भी दी है, एंड इट इज कुछ आपको ये अमरनाथ ग्रुप पे आपको तो उसके फीडबैक्स भी मिले हैं कि हाउ ब्यूटीफुली दैट हैज वर्क विद इन 25 डेज, मतलब 15 से 20 दिन में वो काम भी कर जाता है। तो हाउस बेनिफिट कैलकुलेशन इतना बढ़िया होता है। जैसे अभी एक मैडम है, उनका दिल्ली में फैक्ट्री था बट वो हरियाणा में शिफ्ट की, तो मैंने दिल्ली का कैलकुलेशन किया, दैट वाज स्टिल ओके। बट हरियाणा में पहले तो हरियाणा खराब है, फिर वहाँ पे उन्होंने जो एरिया लिया है वो खराब है, फिर वो जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो भी उनके कंपनी के नाम के हिसाब से वो सूट नहीं कर रहा है, तो मैंने उनको एक दूसरा नाम सजेस्ट किया है। ये हाउस बेनिफिट कैलकुलेशन, ट्रस्ट मी, आप जहां भी जाएंगे, आप पहले ये चीज करेंगे कि हाउस बेनिफिट का कैलकुलेशन दिखाएंगे, बंदा वहीं पे आपको बोलेगा कि यस यू नो समथिंग। ये इतनी गारंटी है, मैंने 450-500 कैलकुलेशन अब तक कर चुके हैं, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम, मतलब एक भी जगह पे ऐसा नहीं आया है कि ये गलत आया है। इट गिव्स यू सो वेरी एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन, और आपको ये सोल्यूशन भी देता है। फिर उसके बाद टूल्स फॉर विजिट फॉर्मेट्स, जैसे बहुत सारे, जब पिछली बार भी मैंने बताया था, हम लोग विजिट के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीजें नोट करना भूल जाते हैं। सेप्टिक टैंक कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है, ऐसा मैं एक बार भूल गया था, 2-3 बार भूल गया था, फिर तब से मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, उसके बाद जैसे एक मैसेज आया है, उसके बाद ऐसा हो जाता है, वर्षा मैम विल आंसर योर क्वेश्चन इन सम टाइम, विल आंसर योर क्वेश्चन इन सम टाइम। उसके बाद वो ना भूल जाते हैं हम सेप्टिक टैंक कहाँ पे है, उसका ना गैस चैम्बर कहाँ पे है, कभी कभी भूल सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग दैट वी नीड टू यू नो नोट डाउन व्हेन वी विजिट अ फैक्ट्री, स्पेशली फैक्ट्री के केसेस में। तो उसका एक 48-50 पॉइंट्स का एक मैंने शीट बनाया हुआ है, आपको वो खाली आप लेके भी जाएंगे, वो अपने नाम से एडिट कर दीजिए। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे और सामने वाला बंदा बोलेगा कि चलो यू आर अ प्रोफेशनल गाय। उसके बाद
कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग ना बहुत सारे लोग वास्तु सीख लेते हैं, बट ना हमको ना ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं समझ में आता, मतलब हम किसी से बात नहीं कर पाते कि मैं उससे बात क्या करूंगा, उससे पैसे कितना मांगूंगा, कब मांगूंगा, क्या बोलेगा, और मैं उसको कैसे कॉन्फिडेंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे ग्रुप में जो अलग अलग कोर्सेज जो ना 6-7 साल से 8 साल से कर रहे हैं, बट वास्तु नहीं कर पाते क्योंकि वो बात नहीं कर पाते हैं। इसमें हम ना बात करना भी सीखेंगे, उनको कैसे एंगेज करना है वो सीखेंगे, और कैसे उनको ना अपने को ट्रस्ट दिलाना है, झूठ बोल के नहीं। बट देन वी विल रीड देयर हाउस सो वेरी वेल कि दे विल रियली हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन अस, और वो ऑन द बेसिस ऑफ आवर एट्रीब्यूट रीडिंग। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग चार्ट जो चक्रा होता है, वो ये जो अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स एंड चक्रा, ये हम फर्स्ट लेक्चर में करेंगे, फर्स्ट 2 लेक्चर्स में करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि जोन, डिग्री, ये सब करते करते ना कभी बंदे ना चार्ट में ध्यान ही नहीं देते, और जिन्होंने चार्ट को सही समझ लिया, सही पकड़ लिया, वो कभी वास्तव में गलती करेंगे ही नहीं। और तो इसीलिए एग्जैक्टली, बिफोर यू नो द जोन, बिफोर यू नो द एट्रीब्यूट्स ऑफ द जोन, आप एक बार खाली चार्ट को समझ लीजिए, आप वो चक्र को समझ लीजिए, उसके बाद वास्तु इज लाइक अ केक वॉक। किसी ने कह दिया 270 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। किसी ने कह दिया 235 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। 135 डिग्री कहाँ है, साउथ ईस्ट है। So within 2 days we will make sure and we will work in a way that every degree is remembered to you. बहुत सारे एडवांस केसेस में भी, क्लासेस में भी ऐसा आता है, वो डिग्री आती है ना तो फिर वो चक्र निकाल कर देखते लगते हैं, वो आप अच्छे नहीं बन पाओगे। ये चक्र ऐसा है, जो चार्ट ऐसा है ना, यू हैव टू मेमोराइज, लाइक it has to be the corner of your house। जैसे अभी मैं रात को बोलूँ आप अपने घर का एक कोना बताओ कहाँ पे, तो यू कैन क्लोज योर आइज एंड वॉक टू देयर। तो वो चार्ट है, वो चक्र है ना, आपको इतना मेमोराइज मेरे ख्याल से होना चाहिए, सो दैट यू कैन बिकम अ वेरी गुड वास्तु। फिर उस चक्कर में उससे क्या होगा ना, आप किसी के घर पे बोल सकते हो कि तू अपने घर पे जाना भाई, ये देख चेक, ये चेक कर ले इतनी डिग्री पे क्या रखा है। आप उनको बोलोगे ना इतनी डिग्री पे क्या रखा है, दिस विल शो योर कॉन्फिडेंस टू योर क्लाइंट कि ये डिग्री पे बात करता है। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स वंडरफुल। एंड हियर कम्स माय फेवरेट पार्ट, रेमेडीज। रेमेडीज तो भाई हम लोग ना सब लोग ऐसे ग्रुप मिलके ना 1000 रेमेडी बनाएंगे, और हर एक चीज के ना 2 रेमेडी 4 रेमेडी नहीं कि यहाँ हाथी रख दो, यहाँ घोड़ा रख दो। एक एक प्रॉब्लम की कम से कम 20 से 25 30 रेमेडी बनाएंगे हम लोग धीरे धीरे। विल राइट अ बुक विच विल सर्कुलेटेड अमंग आवरसेल्फ ओनली। और ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे वी विल लर्न दैट, I will make sure that you all start thinking how remedy is created the way I think। मैं जीनियस नहीं हूँ, बट हाँ मैंने कुछ चीजें ऐसे पकड़ ली है जैसे मुझे मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये ऐसे काम कर सकता है। आई विल नॉट गारंटी यू, क्योंकि ये थोड़ा सा बोलना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बिकॉज इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, और समडे ये यूट्यूब पे भी जाएगा, बट इट इज, आई कैन टेल यू कि देर आर डोर, साउथ वेस्ट के डोर भी ठीक हो सकते हैं, साउथ वेस्ट के टॉयलेट भी ठीक हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट भी ठीक हो सकते हैं, प्रोवाइडेड we look at the graph and we can look at the design nicely, the way we have to look। एक कन्वेंशनल डब्बे जैसा देखेंगे तो नहीं हो, खाली उससे डरेंगे तो नहीं होगा। आप कोई चीज को देखो, कोई प्रॉब्लम आई, टेक अ स्टेप बैक। फिर कोई एकदम आपके सामने आ जाएगा ना तो आप नहीं देख पाओगे, बट उसको थोड़ा सा दूर से देखोगे ना तो बराबर देख पाओगे, एंड देन यू कैन हिट बैक। So that's it। उसके बाद कनेक्शन टेक्निक्स मतलब कोई एक देवता खराब है तो सिर्फ कोई एक प्रॉब्लम है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर देवता कभी नहीं देता, या एक पर्टिकुलर जोन कभी नहीं देता। देर आर मल्टीपल जोन्स इन्वॉल्व इनटू इट, मल्टीपल देवताज इन्वॉल्व इनटू इट, एंड मल्टीपल एंगल्स इन्वॉल्व इनटू इट। तो वो कनेक्शन कैसे बिठाना है ना, वो भी हम सीखेंगे। वो वो उस चीज को ऐसे से पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट किया जाएगा। जैसे किसी का ब्रह्म स्थान खराब है ना, तो बहुत टाइम ऐसा आप देखोगे ना कि शिखी में भी प्रॉब्लम आएगा, या किसी का शिखी खराब है ना तो ब्रह्म स्थान एक्टिव होगा ही नहीं। क्योंकि जो शिखी देवता है ना, वहीं से ना ब्रह्म स्थान पे भी पावर आती है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, और ये लिखा भी है बहुत जगह पे। मैं आपको जब हम पढ़ेंगे तो इसकी चीज को पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
फिर शॉप वास्तु ऐसा होता है कि जैसे इसमें सिर्फ शॉप वास्तु नहीं होगा कि चलो कि एक तरह का वास्तु फॉर वाइन शॉप भी हो जाएगा, एक तरह का वास्तु फॉर लिकर ये टॉय शॉप भी हो जाएगा, कपड़े की दुकान पे भी एक तरह का वास्तु, बर्तन की दुकान का भी एक तरह का वास्तु। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी एक जगह केस आया था तो मैंने खाली इतना पूछा था कि वो किस चीज की दुकान है, तो हमको ना कौन सी चीज की दुकान है, उसको कौन सा वर्चुअल एंट्री देना है वो भी देखना पड़ेगा। बिकॉज अलग अलग जोन के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अपना एंट्री है, अलग अलग शॉप्स के लिए, अलग अलग शॉप के लिए अलग अलग बोर्ड का कलर है, अलग अलग शॉप के लिए अलग अलग यू नो लोकेशन है सामान रखने का, कलर्स हैं। तो ये चीज हम सीखेंगे। टी पॉइंट के घर बहुत सारे लोग ना जल्दी बेच देते हैं या जल्दी लेते नहीं है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एक तो बहुत अच्छी रेमेडी है कि वो मैं बाद में बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं। इस तरह से ना बहुत सारी टी पॉइंट की बहुत सारी रेमेडीज हैं। आप आराम से मतलब 600-700 रुपए में टी पॉइंट की रेमेडी कर सकते हो। चाहे आपका अगर बहुत बड़ा फैक्ट्री है आपका, तो आप 3 से 4 हजार, 2 हजार, 3 हजार में टी पॉइंट की रेमेडी कर सकते हो। इट इज सो वेरी सर ये इफेक्टिव डेड एंड एंड की भी रेमेडी? हाँ, डेड एंड की भी रेमेडी, डेड एंड, कॉर्नर हाउस, टी पॉइंट, ये सब की तो रेमेडी तो ऐसे हाथों हाथ बनती है मैम, हाथों हाथ बनती है। जमीन से नीचे, जो रोड से जमीन से नीचे है वो आप अभी, अरुण सर आप हैं? अरुण सर, एक अरुण सर है हमारे, ये हमको एक जगह लेके गए थे। उनका ना पूरा सोसाइटी रोड से नीचे था, और एक बंदा ऐसा नहीं था जो कर्ज में ना हो, या एक बंदा ऐसा नहीं था जो ठीक ठाक रहा हो। सबका ना सिचुएशन डामाडोल चल रहा था, बीमारी थी। मैंने उनको बोला कि पूरे सोसाइटी में पीला पेंट मारो कॉर्नर पे। हालांकि वो पॉसिबल नहीं था, जिसके घर गया था उनका करके आ गया मैं। और वो घर भी बहुत टेक्निकल था, मतलब वो कभी डिस्कस करेंगे क्लास में। बिकॉज आई गॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट केसेस, हम लोग को सारे केसेस डिफिकल्ट। जैसे अपने स्कूल कॉलेज में नहीं होता था कि सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, सारे आंसर आ जाते थे। तो हम लोग है ना बहुत सारे केस स्टडी सॉल्व करेंगे, एंड आई गॉट अराउंड 250 केसेस। एक एक केस और एक एक चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्शंस को लेके, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन सब को लेके है। किसी का कहाँ कोई बिगड़ा है, कहीं किसी का कोई बिगड़ा है। हमारे बीच में ना एक वर्षा मैडम है, आई बिलीव शी इज देयर। Yes. वर्षा मैम, आई देयर? Yes. थैंक Yes. यू। इन्होंने ना एक बार क्या हुआ था, मुझसे बात किया था, तो इन्होंने अपना ना मैप मुझे भेजा। इन्होंने जैसे मुझे मैप भेजा, मैंने कहा ये तो बहुत इजी है, आप इसको यहाँ से कट कर दो, आपका घर सही हो जाएगा। तो बोले नहीं सर, एक जन ने आए थे वहां से वो कट किए, एंड दिस इज ट्रू। आप उनको पूछना, मैंने उनका घर, मैं आपको यही बताऊंगा मैंने उनको कैसे घर ठीक किया, और आप इनसे ना उसके रिजल्ट पूछ सकते हैं। मैंने उनको जब उनके घर पे गया ना, तो साउथ इज एक्सटेंडेड था। इनका अभी क्वेश्चन आया कि सर मेरे घर पे एक्सीडेंट आ रहे थे, तो साउथ इज एक्सटेंडेड था, उसको मैंने कट कराया। अभी एक्सीडेंट भी कम हुए हैं। और अभी हाल के जो अभी इन्होंने क्या था ना, उनका घर इस तरह से था, जैसे घर ऐसे बना था। तो अभी कभी भी ना जो मैप्स है ना, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि घर का स्लोप कहाँ पे। तो जब घर ऐसे था तो मैंने करीब आधा घंटा घर का स्लोप देख के रखा कि इसको सही कहाँ से करना है, कट कहाँ से करना है। और मतलब स्लोप और शेप दोनों बिगड़ा हुआ था। खाली कट करने से वो घर कभी ठीक होता ही नहीं। तो हम तो ना एक पूरा डायग्राम करके उनका घर से उनको जो साइड की जमीन थी उसको कट कराया। इन्होंने अभी 3 से 4 ट्रॉली मिट्टी डलवाई, जो एकदम प्रॉपर शेप उसको, तब जाके स्लोप बना। और इनका नॉर्थ ईस्ट का गेट था, उसको मैंने ब्रास से ट्रीट कराया, E4 का गेट खुलाया। इनका एक केस था 3 एकड़ जमीन का, वो बंदा मान ही नहीं रहा था। अभी 2 दिन पहले इनका सेटलमेंट का मीटिंग हुआ था, वो यू कैन सी द स्माइल ऑन हर फेस। तो ये सब चीजें इस तरह से काम करती हैं।
कि आपको कभी कभी मैप देख के ना कभी समझ में नहीं आएगा कि उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, until you go there। अभी आज मैंने इनका फाइनल केस कैसे खत्म होगा, उनको आज एक रेमेडी दी मैंने कि कैसे फाइनली केस खत्म होगा। तो इस तरह से ना आपके कॉर्नर हाउस और स्लोप और उसके जो डीपनेस है, जहाँ पे गड्ढा, कहाँ का गड्ढा। और एक चीज सुनिए, हम लोग ये भी लिखेंगे ना, विल मेक अ प्रॉपर नोट। मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ ना, आप है ना वास्तु के ना एस्ट्रोलॉजर्स हो जाएंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना कि कुंडली पढ़ते हैं तो बता सकते हैं यहाँ पे ये होने वाला है, यहाँ पे ये ग्रह खराब है, वहाँ पे वो ग्रह खराब है, आपका मम्मी से नहीं जमेगा, पापा से नहीं जमेगा। हम लोग ना इसमें पढ़ाई करेंगे और इतनी बढ़िया पढ़ाई करेंगे, आप खाली घर समझ के ना उस कुंडली बता सकते हैं कि तुम्हारी मम्मी से जमता है। तुम्हारे घर में अगर एक मर्डर हुआ है, मर्डर का भी पढ़ेंगे कि किसी के घर में मर्डर होता है तो वो क्यों होता है, किसका हुआ है। रिमेम्बर इट, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट किसका हुआ है और किस वजह से हुआ है वो भी पढ़ेंगे हम। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केसेस वी विल रीड। फिर ये कितने टाइम की क्लासेस रहेंगी अपनी, कैसे क्या रहेगा इसका? वो बता दूंगा मैं, थोड़ा सा एक हफ्ते में खत्म हो जाए फिर फटाफट। बस लास्ट कुछ चीजें बाकी रहेगी। तो जैसे साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट, एनी का ट्रीटमेंट, इसके बाद हाउ टू बिकम अ वास्तु कंसल्टेंट, कैसे अपनी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कार्ड कैसे बनेगा, कहाँ पे किस चीज का उसको करेंगे। उसके बाद ना जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसा हो जाता है ना, वी बिकम अ वास्तु कंसल्टेंट बट वी डू नॉट हैव आवर मार्केट। हमको पता ही नहीं कि कौन हमारा कस्टमर बनेगा। तो हम लोग है ना कस्टमर बनाना भी सीखेंगे, किनको अप्रोच करना है, कहाँ से 2-5 वास्तु हम फ्री करेंगे। जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय वास्तु, आई स्टार्टेड डूइंग वास्तु फ्री फॉर सब्जी वाला, भाजी वाला, चप्पल वाला, अंडे वाला, चाय वाला। सम ऑफ देम जब भी आग में जाता हूँ तो वो इज्जत भी देते हैं, टेबल साफ करके देंगे और चाय भी पिलाएंगे। तो दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू कैन डू। बट आपको उनका भी अच्छा करके आपको आपको दिख जाएगा, एक पानी पूरी वाला बहुत बेच रहा है, एक पानी पूरी वाला नहीं बेच रहा है। जो बहुत बेच रहा है ना, उसने साउथ ईस्ट में अपना मटका रखा हुआ है लेकिन उसको लाल कपड़े से कवर करके रखा है। और जो नहीं बेच रहा है ना, उसने साउथ ईस्ट में मटका रखा है पानी का, लेकिन वो स्टील का रखा है और उसमें पानी रखा है, दोनों ही गड़बड़। इस तरह से आपको ना, आपको सामने से दिख जाएगा कि क्या कर सकते हैं उसमें। और फिर इसमें बहुत सारे ना ब्रह्मस्थान के टाइप्स हैं। कभी कभी ऐसा ना, ब्रह्मस्थान का एक साइड है ना, आपको ना टॉयलेट मिल जाएगा, बॉम्बे में ऐसे हैं। बट ब्रह्मा जी के 4 सर होते हैं, ब्रह्मा जी के 4 हाथ है। ठीक है, 4 सर चारों वेद को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और चारों हाथ जो है ना, सॉरी, चारों सर जो है ना, चारों जैसे ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और चारों हाथ है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन चारों वेदों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक डायरेक्शन आपका खराब हो सकता है तो आप तीसरे बाकी जो डायरेक्शन में वो सही करके उसको भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो ब्रह्मस्थान इज सो वेरी ब्यूटीफुल। और छोटी छोटी चीजों से ना ब्रह्मस्थान को कैसे एनलाइटेड करना है वो भी अपन सीखेंगे। फिर मेडिकल वास्तु सीखेंगे कि डिजीज कैसे पकड़ते हैं और उनके रेमेडीज सीखेंगे। आ, वो उसके बाद ब्रह्मस्थान वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, मतलब आपने बताया था ना ब्रह्मस्थान में कमल का फूल रखो, हम्म, तो अभी हर हाँ रोज हाँ नया। हाँ, हाँ। थैंक यू मैम। हम्म। थैंक यू फॉर द फीडबैक। नहीं वो अच्छा है, आपके यहाँ पे तो कमल के फूल का बहार है। इनके यहाँ पे हाँ। कमल के फूल बहुत हैं, आपको किसी को चाहिए तो यू कैन आस्क हर। और प्रोफेशन बेस्ड वास्तु करेंगे। प्रोफेशन बेस्ड वास्तु मतलब किसको कहाँ बिठाना है, किससे क्या बात करनी है, कौन कैसे काम करेगा, उस तरह का प्रोफेशन बेस्ड वास्तु करेंगे। तो दैट विल बी कंप्लीट कोर्स उसका। कैन यू टेक अप लिटिल? नया मैम। Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. उसके बाद वास्तु फॉर हॉस्पिटल, सिनेमा, अदर लोकेशन, उसमें फिर आजकल बहुत सारे लॉन्च आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल प्रोफेशंस आ रहे हैं। मॉल करें,
सबसे ज्यादा, चाहे मेरा घर हो, चाहे आपका शहर हो, चाहे किसी का भी शहर हो, मॉल्स आजकल बहुत फ्लॉप हो रहे हैं। अगर आप मॉल्स, मैं आज ही थाना में गया था, एक मॉल में गया था, बहुत बढ़िया बनाते हैं, बट छोटी छोटी चीजों की वजह से ना, मैं आज जिस मॉल की जगह गया था वहां पे नॉर्थ वेस्ट में गड्ढा किया था, वहीं पार्किंग किया था, वो मॉल फ्लॉप हो गया। जो बॉम्बे से हैं, उनको पता होगा, वो मुलुंड चेक नाके पे है, 3 हाथ नाके पे मॉल है, इंटरनिटी। ऐसे एक तो नहीं, कोई दूसरा तो मॉल था, वो फ्लॉप हो गया। उसमें फ्लॉज ऐसे हो जाते, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आप मॉल का वास्तु कर सकते हैं। मॉल का वास्तु इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो बंद पड़ गए हैं। यू कैन वर्क विद देम एंड यू कैन मेक रियल रियल बिग मनी आउट ऑफ। 2 प्रोजेक्ट भी मिल गए साल के, तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। इतनी तो सीख हो जाएगी अपनी। बिकॉज जहाँ पे 300-400 करोड़ रुपए किसी के अटके हैं, आप थोड़ा सा अगर उनको सही कर दोगे तो उनको 2-4 करोड़ देने में कोई हर्जा नहीं है। एंड यू कैन वेरी वेल, आप हद से मांग सकते हो उसको। आप खाली उस तरह का कमांड रखना सीख जाएंगे हम सब, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वास्तु पुरुष, जो हमारे वास्तु पुरुष का जो मॉडर्न आज हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे मॉडर्न मॉडर्न चीजें रख के हम उनको ना रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं? इंटीरियर के डिजाइन के हिसाब से वास्तु। कोई अच्छा बड़ा क्लाइंट मिला है, जैसे नेहा मैडम को एक क्लाइंट मिले हैं अभी, बड़े क्लाइंट है, तो उनको इंटीरियर के हिसाब से शी इज डिजाइनिंग, आई एम ऑल्सो हेल्पिंग हर, कि कौन सा इंटीरियर में कौन सा कहाँ पे चीज रखेगी तो वो इंटीरियर के हिसाब से भी काम करे और वास्तु के हिसाब से भी काम। फिर वी विल हैव अ वेरी गुड ब्रीफ डिटेल कोर्स ऑफ देवता। फिर विच कलर इन व्हाट डायरेक्शन बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वास्तु। बट नॉर्मली वो कलर में एक बेसिक सजेशन देंगे। जिन्होंने बहुत ज्यादा करा लिया है उसको छोटी छोटी चीजों से कैसे, जो जिन्होंने गड़बड़ कलर करा चुका है उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने एक केस किया, उन्होंने नॉर्थ में ना येलो करके रखा था, नॉर्थ में येलो करके रखा था, और ना पूरा अपॉर्चुनिटी कम, पैसा कम, घर में प्रॉब्लम ज्यादा। मैंने बोला तू दरवाजे पे ना एक पंखा लगा दो, फेसिंग द वॉल, समझो ये वॉल है, ये पीला है, तो एक पंखा लेके ना दीवार को ही पंखा मारने का, छोटा सा ब्यूटीफुल पंखा। क्योंकि दीवार क्या हो गई, मिट्टी हो गई। मिट्टी कैसे उड़ती है? हवा से उड़ती। तो जो एलिमेंट की थ्योरी है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो हम पढ़ेंगे वो एलिमेंट की थ्योरी ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा शायद ही कहीं पढ़े होंगे, इतनी तो गारंटी। और एक बार एलिमेंट समझ गए तो वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, बी इट योर हाउस, बी इट योर बॉडी, एवरीथिंग, वो बैलेंस हो जाएगा। और हर चीज का, जैसे मैं एक चीज पे बहुत फोकस करता हूँ, परसेंटेज पे। तो अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा जो अपनी जो अराउंड यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होता है आकाश, उसके बाद होता है पानी, उसके बाद होता है मिट्टी, फिर जल, और फिर एयर, और फिर मतलब अग्नि। तो वो परसेंटेज के हिसाब से सब चीज करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट में रेड कर दो, माइंड इट। साउथ ईस्ट में रेड करने से ना इतनी जगह पे एंजाइटी और इतनी जगह पे ब्लड प्रेशर के इश्यूज आए हैं, आपको पता नहीं चलेगा। सर मुझे भी वहां आया पे, है। हाँ मैंने आपको हमने बताया तो भी। रेड बल्ब लगाया था। हाँ 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 हाँ। और तीसरे चौथे दिन में पे ही सर को अटैक आया। करेक्ट। सर मैं भी कुछ कहना चाहूँगा सर, आपकी जी इजाज़त हो सर। तो। नहीं नहीं सर, बोलिए सर। एक्चुअली कैमरा ऑफ रखा हुआ हूँ क्योंकि मैं चल रहा हूँ। पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा सर, मैंने बीच में एक मैसेज डाला था, अभी हाँ फिर हाँ मैंने पर्सनली तो आपको एक मैसेज डाला है। पर हाँ। अ, आपको ध्यान होगा, आपने 3 दिन पहले मुझे कुछ उपाय बताया था। जी सर। सर वो आप मेरा मैसेज पढ़िए, यदि आपको आपको मैंने भेजा है एक आपको। सेकंड। हाँ हाँ सर, पढ़ा 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 था। थैंक यू थैंक सर, यू वेरी थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। मच। पहली बार मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि मेरे पास में 3 घंटे में, 2 घंटे में लगभग 6 से 7 क्लाइंट थे, और मुझे मना हाँ। करना पड़ा क्योंकि मेरी भी 9 बजे मीटिंग है, तो मुझे मना करना पड़ा कि हम्म। मैं कल समय दे पाऊंगा, आज तो नहीं दे पाऊंगा। आपका बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद सर। सर, आपके बताए उपाय से
3 दिन में मेरे मेरे यहाँ की स्थिति बदल बदल गई। थैंक मात्र यू 3 सर, से 4 आभार दिन हुए। आपका। मात्र 3 से 4 दिन हुए। कैमरा ऑफ ऑन नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूँ। पर जो नहीं हुआ नहीं वो बताना बहुत जरूरी है। सर, आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। धन्यवाद मतलब आपका सर, धन्यवाद आपका। हाँ, बेसिकली आप कोई भी चीज करके, जैसे मैंने इनको ये भी बोला था कि आप ये कर रहे हो ना, तो बस एक चीज मेरी मानना भाई साहब, खाली भाव से कर लेना। और बोले ठीक है, और उनको रिजल्ट आया। आप आप भाव से नहीं करोगे, आप कितना भी अपना कर लो या किसी और का कर लो, नहीं आएगा रिजल्ट, सही में नहीं आएगा। वो बोलते हैं ना कि यार मैं तो बहुत सारा चीज कर लिया, मेरे घर पे वास्तु में रिजल्ट नहीं आया, नहीं आएगा। पर आप भाव से ना घास रख के देख लो किसी के यहाँ पे। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींचा था एक लकड़ी से। वो रेखा जो है ना, एक भाव था कि इससे आगे मत जाना, या लेकिन वो रेखा में इतना भाव था, इतना तेज था, इतना प्रताप था कि फिर रावण जब ट्राई किया अंदर जाने का तो वो जल गया। ही कुड नॉट गो देयर, क्योंकि उसका भाव इतना तेज था। और हम सब ने रामायण महाभारत देखा होगा अभी रिसेंट में। तो जब भी अर्जुन और ये सब छोटे थे तो द्रोणाचार्य आए, उन्होंने खाली क्या कहते हैं, लकड़ी से रस्सी बना दी। वो भाव था उनका कि ये रस्सी बन जाए। मैंने एक क्लाइंट का अभी बताया ना आप लोग को, लास्ट टाइम भी बताया था, मेरे डॉक्टर हैं, उनका जमीन नीचे था। मैंने उनको पूरा जगह पे येलो टेप, खाली बॉर्डर बॉर्डर पे येलो टेप मंगवाया, खाली इस भाव से ये जमीन ऊपर लाने के लिए मुझे मिट्टी डालनी है। तो मैंने वो भाव को समझ के पूरी जगह पे येलो करवाया था। वो मेरा बेस्ट केस होता है मुझे, मतलब एक तो मेरा स्टार्टिंग के केसेस में था, और वो इतना बढ़िया रिजल्ट दिया। अभी 3 दिन पहले मैं एक जगह बैठा था कॉन्फ्रेंस में, वो डॉक्टर मुझे मिल गए, उन्होंने 2 डॉक्टर का और नंबर दिया। और वो मुझे एकदम खुल के सपोर्ट करते हैं, बीइंग अ डॉक्टर। और भाव बहुत जरूरी चीज, बहुत जरूरी चीज। थैंक यू सुरेंद्र सर। टेक्निक टू रीच इंटरनेशनल क्लाइंट्स, हम लोग थोड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी रीच करेंगे, क्योंकि वहां से अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा वर्ल्ड लेवल का वास्तु करेंगे, और वहां पे बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा कि एक हम लोग ना 2-4 केस करेंगे कि व्हाई देयर आर लॉट ऑफ डिवोर्स केसेस इन अमेरिका, एंड व्हाई अमेरिकन्स आर सो, मतलब ऐसा ना कि वो अकेले में क्यों रहता है, अकेलापन वहां पे इतना ज्यादा क्यों है, ये डिप्रेशन वहां पे इतना ज्यादा क्यों। वो आपको ना कुछ केसेस में मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, बहुत बहुत मस्त इंटरेस्टिंग केसेस है। क्योंकि एक इशू मैं बताता हूँ, उनका किचन है ना, आप अमेरिकन या जैसे मूवीज में भी देखोगे ना, उनका किचन और उनका हॉल ऐसे ना सीधा सीधा बड़ा बड़ा सा दिखता है। उसका एक लॉजिक है, अपन पढ़ेंगे बाद में। वो डिप्रेशन लाता है। उसके बाद थोड़ा हम भूमि चयन पढ़ेंगे, भूमि कैसे, क्योंकि देखो सब जन मेट्रो सिटीज में नहीं रहते हैं, ठीक है। लार्ज इंडिया स्टेज इन रूरल एरिया और सेमी मेट्रो टायर 2 टायर 3 सिटीज। वहां पे फिर उसके बाद फिर ना घर बनाते हैं लोग, जमीन लेके बंगले बनाते हैं, प्लॉट्स लेते हैं। तो उसके हिसाब से जमीन कैसी होनी चाहिए, उसका मतलब पूजन कैसे होना चाहिए, शुद्धिकरण कैसे होना चाहिए, उसका स्लोप कैसे होना चाहिए, हाउ वी कैन मेक दैट फ्रॉम अ बैड प्लेस टू गुड प्लेस, ठीक है। फिर भूमि के उसका निवारण करेंगे, फिर वास्तु रिलेटेड जैसे रोग और उसके ट्रीटमेंट कैसे होंगे, मंदिर का सही स्थान, इच्छापूर्ति मंदिर। ये कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं फैक्ट्रीज में जाता हूँ, जब नई फैक्ट्री बन रही है या नया क्लिनिक खुल रहा है ना, तो मैं उनको ना वरुण देवता पे ना मंदिर रखवाता हूँ, या पुष्पदंत पे। क्योंकि यही 2 जगह ऐसी है ना हमारी, जो मैनिफेस्टेशन की ना बेस्ट प्लेस है। जब अगर आपने वरुण देवता पे मंदिर रख दिया ना, तो आपको इच्छा पूर्ति मंदिर आपके घर में ही हो जाते हैं। आपको कहीं पे दूर जाना नहीं है। आप जो मांगो, बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करना, वो वहीं से हो जाएगा, वेस्ट की तरफ देख के। तो कंपनी में या सोसाइटी में या सोशल में, जैसे शॉप्स में, लोग आके क्या बोलते हैं, भगवान आज मेरा धंधा अच्छा करा देना, मुझे अच्छा प्रॉफिट करा देना। वही आपके मैनिफेस्टेशन है, वही आप मांग रहे हो, और सही जगह मांग रहे हो, सही बंदे से मांग रहे हो, वो मिल जाएगा। तो आप अपने घर में ही इच्छा पूर्ति मंदिर बनवा सकते
नॉर्थ ईस्ट में मंदिर इसलिए बनाते हैं, लेट मी क्लियर दिस ऑल्सो। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर इसलिए बनाते हैं बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में जो है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा रहता है, वो कामनेस देता है। नॉर्थ ईस्ट कभी आपको ये नहीं बोलता कि आप यहाँ बैठ के पूजा करो, वो कामनेस देता है, इसलिए लोग वहाँ बैठ के पूजा करते हैं। वहाँ मंदिर ना भी हो, अगर आप वहाँ पे बैठो तो आपको कामनेस, आपको दिमाग शांत रखेगा, ठंडा रखेगा, अच्छा बैलेंस रखेगा। लिखा बहुत जगह पे है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए, बट उसका पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे दिमाग शांत रहता है, और पूजा करने के लिए क्या चाहिए, एक शांत दिमाग चाहिए। द रीजन इज दिस, गुरु का जगह है। आप मंदिर ना वेस्ट में वरुण पद पे बना के वहां पे एक गुरु की फोटो लगा सकते हैं, या एक ऋषि मुनि की, एक साधु की, जो अपने आप जिन गुरु को भी मानते हो आप वहां पे लगा सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, नोबडी विल स्टॉप यू। और वही आपके घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, सब जगह पे इच्छा पूर्ति मंदिर हो सकता है। सो द लॉजिक इज दिस, आई बिलीव, आई एम अ फर्म बिलीवर। मुझे अगर मंदिर चूज करना हो बनाने के लिए तो मैं 110% चूज करूंगा वरुण देव, क्योंकि वहां से सब मिलेगा मुझे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो वी विल लर्न एवरीथिंग एंड मेनी थिंग इन अ न्यू वे, और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, और अच्छे से सीखेंगे। एनी क्वेश्चन? सर अभी जो आपने मुझे रेमेडी दी थी, आज जो फोटो भेजा है, हाँ, तो वरुण का जो दीवार है मेरा, वरुण और पुष्पदंत का दीवार, वो बाथरूम का पार्टीशन है, बेडरूम का और पार्टीशन बाथरूम का। वो आपका आगे है ना, आप आगे लगा सकते हो। हाँ, मतलब हाँ बेडरूम के इलाके में लगा सकती हूँ उस दीवार पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हाँ भी वो बेडरूम आपका गेस्ट रूम जैसा है, तो यू कैन प्लेस हाँ। इट, आप ओके लगा सकते, लगाइए वहां पे ओके। आप। यस। और नॉर्थ वेस्ट में आप एक संविधान का फोटो रख लीजिए, एक झंडा और संविधान का कॉपी रख लीजिए। ओके ठीक है। आपका काम हो जाएगा। वो ढाल और तलवार लगाया अपने ईस्ट में? हाँ, आज लाया मैं, आज तो मतलब आज शाम को शायद दुकान में आ गया होगा, उनको बोला था भेजने के लिए, आ गया होगा वो, नहीं तो कल लगा लो, सुबह आ लगा लो, जाएगा। लगा हम्म। लो। हम्म। अभी बहुत अच्छा मतलब बन गया है सब। मैं कल परसों आपको वीडियो डालूंगी। ठीक है, ठीक है। आपको हम्म। फर्क आया? आपको हाँ। तो प्रॉपर्टी भी, वो हाँ, वाली प्रॉब्लम प्रॉपर्टी भी तो अच्छी अभी होगी। कैसे मतलब जो कुछ पहले नहीं नहीं मिल रही थी, वो अभी कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ रहा है। हम्म, हम्म बढ़ेगा बढ़ेगा, अच्छा हो जाएगा। हम्म। हो और जाएगा। एनीबडी एल्स? और सर वो क्लाइंट के बारे में जो बताए थे, तो उसका क्या रेमेडीज है सर? क्या? क्लाइंट्स के बारे में जो रेमेडीज आपने दिया अभी, एक एक बंदे ने आपके बारे में बताया ना, क्लाइंट्स मतलब आने लगे हैं, तो उसकी क्या रेमेडीज होती है? वो वो मैंने उनको बोला नॉर्थ में थोड़े से छुहारे रखने के लिए, सूखे छुहारे N4 पे। ओके। ओके सर, और एंड फिर वो अच्छा काम करता है। और आप, अगर आपको पास N4 नहीं है तो आप ना भूदर पे थोड़ा सा एक पैकेट आटा भी रख सकते हो, या अच्छा। भूदर पे आप एक छोटा सा प्यारा सा शंख भी रख सकते हो। ओके सर, ओके सर, आटा या ये, शंख, राइट सर? हाँ, वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो मैं क्वेश्चन करूं? जी सर। क्लाइंट की तो बात है, क्लाइंट आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होता है ना कि किसी बंदे के पास में ना फोकट के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। ये मैंने काफी जगह देखा है, मेरे साथ में ऐसे 20% मेरे पेड कंसल्टेंट है, बाकी जो है वो साले फ्री में ही आते हैं सारे के सारे। हाँ, ये सच बात है, मेरे साथ तो ये होता है। क्या है ना सर, अगर ऐसा है ना तो आपको एक बार थोड़ा सा आपको ना आर्यमा देखना पड़ेगा, आपको ना क्या
कैसे ना कनेक्शन सही नहीं बैठ रहे हैं आपके। एक कनेक्शन होता है और एक जी कनेक्शन सही कनेक्शन होता है। जी और आप ना एक तो आर्यमा पद देखिए, दूसरा आप N4 भी देखिए, क्योंकि आपका ना क्या हो रहा है ना कि आपको आपके N4 का काम क्या है सर, आपको आपके ना आपको चाहे प्रोडक्ट हो, आपका चाहे सर्विस हो, उसका सही दाम देना और सही वैल्यूएशन देना और उस वजह से आपको बड़ा बनाना N4 का काम होता जी सर। है। N3 N4 ये सब का काम होता है बल्लाट का। तो आप एक बार वो भी देखिए, आपका नॉर्थ चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कुछ अच्छा है। एक बार छुहाड़े रख के देखिए, आपको पैसा आएगा। और ये दो रेमेडी करके देखिए आपको। आप और आर्यमा पे आप गुड़ रखिए। आर्यमा पे गुड रखा हुआ है सर, बुध मतलब N4 में छुआरे भी रखे हुए हैं। हाँ हाँ क्लाइंट्स तो है मेरे पास में, ऐसी बात नहीं है क्लाइंट नहीं है, लेकिन क्या है कि जो कनेक्शन है या जहाँ से भी एक्चुअली क्या है कि जहाँ जिसका भी मैं काम करता हूँ यहाँ पे कुछ टेंडेंसी ऐसे, मैं रूरल एरिया में हूँ, तो क्या है कि यहाँ की टेंडेंसी अगर किसी का अच्छा हुआ तो आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, भाई इस बंदे से मैंने काम किया है और इससे मुझे रिजल्ट अच्छा है, ये छुपा के रखते हैं, यहाँ की मेंटेलिटी ऐसी है। ये दिक्कत है मेरे साथ में। आप तो फिर आप एक काम करो, जो आपने भल्लाड पे रखा हुआ है ना जी गुड़, सॉरी छुआड़े, जी तो ना रेफरेंस कौन देता है पता है आपको? जी सोम देवता देते हैं। जी सोमा देवता आपको रेफरेंस देते हैं। तो जी आप सोमा देवता पे ना ये रखो, खसखस खसखस। रखी हुई है सर। तो वो रखो, आपको रिजल्ट देगा। आपको तो आपको जी आना चाहिए रिजल्ट अभी। हाँ नहीं, एक हल्का फुल्का रिजल्ट है सर, अभी मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ तो है। आएगा आएगा, एक बार आप भाव से रखो। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस भाव से रखो कि भगवान मुझे थोड़े फुकट वाले कम भेजो, पैसे वाला ज्यादा भेजो, क्योंकि मैं भी पैसा लगा के सीख रहा हूँ। जी सर, जी सर, ठीक थैंक है, यू भाव सर। से रखो, आएगा। जी सर, थैंक यू। सर एनीबडी एल्स? सर आप इसमें वास्तु भी सिखाएंगे? न्यूमरो वास्तु रहेगा, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को कैसे कनेक्ट करेंगे वो बताएंगे। सर कुंडली से नहीं बताएंगे कि ग्रह कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ एस्ट्रो वास्तु? मैं ये थोड़ा सा ना एक कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगी मैम, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना वास्तु को थोड़ा ज्यादा मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, वास्तु कैन ओवर रूल योर कुंडली ऑल्सो। ये मेरा मानना है, सिर्फ मेरा मानना है। और मेरे पास मैं ऐसे 20 से 25 तथ्य दे सकता हूँ या 50 चीजें ऐसे बता सकता हूँ, ऐसे लॉजिक्स। बट आई मे बी रॉन्ग। मैं ये नहीं बोलता कि एस्ट्रो वास्तु गलत है या कुछ भी है, वो बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। बट मैं कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपको कनेक्शन बनाना सिखा सकता हूँ, और वो चीज एस्ट्रो वास्तु भी सीखेंगे, बट न्यूमरोलॉजी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर जैसे यह होता है ना, टॉयलेट में सबसे ज्यादा मेन होता है राहु का। तो राहु अगर कुंडली में गलत डायरेक्शन में है या गलत में है, तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं टॉयलेट का, फोर्थ हाउस में राहु होता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता उस टाइम पे, अगर हम टॉयलेट का ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो सर ये भी आपको तो सब है। मैं आपको एक ना एक बात बताता हूँ। हमारे जी एक ग्रंथ में एक चीज लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आप किसी चीज जैसे, ये बहुत मस्त पॉइंट बताया है, एवरीबडी मस्ट लिसन इट, आई मीन एवरीबडी, ये सुनना चाहिए सबको, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। मैं उसका आंसर देता हूँ। जब घर बन जाता है ना, तो उसको तोड़ना एक वास्तु भंग का दोष लगता है। यस उस सर। दोष को वास्तु भंग बोलते हैं। करेक्ट? यस सर। वास्तु भंग का दोष तब नहीं लगेगा जब आपने उस सीमेंट में से एक कतरा भी आ, कभी। सर कभी कभी अपन क्या होता है घर के हाँ अंदर सर। कुछ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ पहले करना पड़ता है। तोड़ के कुछ चेंज करवाना हो, कुछ करना हो, जैसे घर बन जाता है उसका कभी कुछ तुड़वाना हो, कुछ फ्लोरिंग करानी हो, कभी कुछ वैसे कमरा बनवाना हो, तो भी कुछ रेमेडी करनी चाहिए पहले। हाँ, आपको रेमेडी तो करनी चाहिए उसका, वास्तु भंग की क्या? रेमेडी, वास्तु भंग का प्रॉब्लम वहां भी लगेगा। दूसरा, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपका घर मैं जानता हूँ, आपके घर के केस में ऐसा है ना कि
आपके घर के पास ना जगह बहुत है, आपको लगेगा ना मैं यहाँ बढ़ा लूँ वहां बढ़ा लूँ, जैसे बहुत सारे जगह पे होता है, कुछ नहीं है तो फिर हम्म ये घर बढ़ा लिया या ये कोना बढ़ा हम्म लिया। बिल्कुल। वो खाली कभी कभी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के आप हम्म जो भी कोना बनाओगे बढ़ाओगे, हम्म वो अपने हम्म आप में एक बुरा रिजल्ट देगा उस जोन से रिलेटेड। अच्छा, फिर तो क्या कुछ कर नहीं सकते? नहीं तो उसके अलग अलग उपाय हैं ना, वो फिर आप धीरे धीरे सीखोगे। मतलब जोन या कोना, खाली चारों जो कोने, भी या जोन में भी प्रॉब्लम हो, जोन में भी नहीं बढ़ा सकते? जोन में भी मतलब कोने और जैसे ये वाला चीज जो है ना ये वैदिक है तो ये आर्ट के हिसाब से भी चल सकता है। और तो यहाँ पे आपको कोना देखना होगा। और आप अगर आपका घर का बात करूँ तो आप कुछ भी बढ़ाओगे तो वो एक जोन तो पकड़ेगा ही। हम्म तो इस तरह से आप हम्म उसमें और छोटे से छोटी चीज में खाली अगर एक टॉयलेट को बनाना छोड़ दे, जैसे गांव में अभी स्वच्छता अभियान चला था उसमें जो टॉयलेट बन रहे थे तो कहीं कहीं किसी के कोने में बन गए थे, वहां जोन इफेक्ट हो सकता है उतना ना आए। बट टॉयलेट 16 डिग्री में अगर 16 जोन में नहीं है, लेकिन किसी न हम्म किसी, अब वो 16 जोन में भी तो 8वीं जोन से ही निकला है ना, हम्म तो वहां पे तो आ गया, वो इफेक्ट देता है। तो फिर क्या बना ही नहीं सकते क्या मेरे खुद के कंस्ट्रक्शन? मेरे खुद के गांव का टॉयलेट बना था जब भी, तो ये प्रधानमंत्री में, तो मुझे लगता है वहां से हमको यहाँ भी इफेक्ट कभी कभी आया, आई में भी रॉन्ग, बट गांव के लोगों को तो थोड़ा फर्क आया ही। और बहुत गांव के बहुत सारे लोगों को फर्क आया। और मैं अभी आपको बोल सकता हूँ कि आप ना चेक करोगे ना आपके गांव में जिन्होंने टॉयलेट घर से बाहर अलग बनवाया, जिनका टॉयलेट पहले नहीं था, कोई लोग तो इसलिए भी बनवा लिए, जैसे कोई लोग तो इसलिए भी बनवा लिए कि टॉयलेट बनाने का पैसा मिल रहा था, तो जबरदस्ती बनवा लिए। तो आप उनको पूछना जब से टॉयलेट बना है उनके घर से फर्क आया है कि नहीं। नहीं तो सर फिर क्या करें, मतलब बढ़ाना भी पड़ेगा, करना भी पड़ता है, तो उसके लिए भी तो क्या उसके लिए करें? अलग अलग रेमेडी है मैम, वो हो जाएगा, टेंशन मत। कोई अपना घर चेक करना चाहेगा? हाँ सर, हमारा ही करवा दीजिए ना। अरे मैम आपका तो चेक किए हैं, मेरा मतलब कर दीजिए, इनकम वर्सेस दिस थिंग। मेरा कर दीजिए सर। सर हमें बताइए। एक अ, विशाल सर, यस सर। कैसे हो? बस ठीक है सर, बताइए। अरे आप कब से बैठे हो, बताया भी नहीं गुरुजी। सर बताए, आपके साथ ही बैठे, आपको अच्छे से सुन रहे हैं सर, आप बोलते रहो, हमको मजा आता है। आप नई बढ़िया नई बढ़िया, बात बोलते हो ना, हर बार मजा आती है, सुनते रहते हैं। थैंक यू थैंक यू। नमस्कार विशाल सर। नमस्कार। सुधा मैम बोलो, आपका बताओ। हाँ जी सर, क्या बताना है सर? आपका नाम बताइए। सुधा। सब सब यस सर। ओके। आप कहाँ रहते हैं? सब भारत सिटी में रहते, गाजियाबाद भारत सिटी। गाजियाबाद। भारत सिटी आपको अच्छा है, मतलब आपके 6 रुपए की इनकम है, 4 रुपए का एक्सपेंसेस, 2 रुपए की सेविंग तो हो रही है। तो नो। हस्बैंड का बताओ। है? हाँ नहीं सर, ये गलत है। हाँ, घर घर हस्बैंड का किसके बताओ। नाम पे? हाँ हस्बैंड का बताओ। हस्बैंड के नाम पे है। बताओ बताओ। अर- अरविंद कुमार सैनी। अरविंद कुमार। जी। तो बहुत कर्ज में हो आप तो। सर बहुत नहीं, बहुत ज्यादा में। बहुत तो मैं बहुत ही वही बोल होता रहा है। हूँ, बहुत ज्यादा कर्जे में हो आप तो। सर जब से यहाँ पे आए ना हम, हमें 4 साल हो गए, 4 साल से इनकम बंद हो गई। चार बहुत साल ज्यादा कर्जे में हो आप। यस। यस सर। सर हम्म। इसके है कुछ भी। ठीक है, एक सेकंड।
हेलो, यस सर। आप अपने घर के नाम, घर के सामने एक नेम प्लेट लगाओ, लिख लो। यस सर। जी। आप अपने घर, अपने हस्बैंड का नाम लिखिए, जी। उसके नीचे लिखिए ठाकुरवाड़ी। ठाकुरवाड़ी। हाँ, ठीक है सर। उसके बाद घर का नाम, घर का एड्रेस और घर का नंबर, ये बोर्ड बनाइए और एक बोर्ड अपने घर के सामने लगा दीजिए। गेट के ऊपर? सर गेट हाँ, के ऊपर? सर हाँ। हमें कृष्णा निवास उस पे लिखा हुआ है, अपना हस्बैंड का नाम, मेरा नाम है कृष्णा निवास। कृष्णा निवास। कृष्णा निवास आपको सूट नहीं करेगा, यस सर। आप ठाकुर लिखो। ठाकुरवाड़ी। कृष्णा निवास आपको फिर भी घाटा दे रहा है, आप ठाकुरवाड़ी लिखो। ये ठाकुर जी निवास लिख दो। ठाकुर जी निवास। तो सर हमने ठाकुर जी के नाम पे कृष्णा लिखा था कि कृष्णा जी भी ठाकुर जी हैं। नाम ऐसे तो बहादुर उनके 1600 नाम है या 1800 नाम है, उस 1000 नाम है विष्णु भगवान के, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते ना, तो 1000 नाम है। नाम से जी नहीं, सर। नाम कहाँ से चालू होता है उससे डिपेंड करता है। तो आप उसको ठाकुरवाड़ी करो, प्रिसाइजली ठाकुरवाड़ी करो, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा 10 दिन में। सर सिर्फ हस्बैंड का नाम ही लिखे उस पे नेम प्लेट पे, या अपना नाम भी? क्योंकि हमारी नेम प्लेट जो है उसमें सुधा सैनी, अरविंद कुमार सैनी, श्री कृष्णा निवास और फिर नीचे एड्रेस। अरे मैम, अभी फिलहाल उनको कमाने दो, और घर अकेले उनका नहीं हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, लिखने दो नहीं, अभी अरविंद। मैं आपको बता रही हूँ कि ये लिखा है अभी, सिर्फ ये हटा दो, husband- ये हटा ठीक। दो। ठीक है और सर। आपको बोल रहा हूँ, आप उनके हस्बैंड का नाम और ठाकुरवाड़ी और नीचे एड्रेस लिख के ठाकुरवाड़ी और खाली घर का नंबर डाल देना, बस इतना ही कर दो, आपको 10 दिन में रिजल्ट समझ में आ जाएगा। ओके सर। घर का नंबर 408 है हमारा, फ्लोर 4 और 0408। मैडम आप ट्रस्ट कीजिए, जो बताया आप उसको फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट आएंगे। सर मैं बिलीव करती हूँ सर पे, बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ मैं। बस सिर्फ बस बस। ये क्या इंट्यूशन का है, ये डिवाइन इंट्यूशन होती है, जो उन्होंने कुछ बोला है आपको ब्लाइंडली फॉलो करिए। इफ एंड बट लगाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी उसमें ऐड कर रहे हैं, उससे बचिए। सेट नहीं कर रही हूँ मैं, सर को कंफर्म कर रही हूँ कि आपका बता घर रही का नंबर कुछ भी है, आप आज नेचर की तरफ ही यहाँ इस कॉल पर बैठे हैं, और ईश्वर ने आपको ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को उजागर करने का जो एक ऐसे सोर्स के पास कि आपको सॉल्यूशन मिल सके, सिंपली इसको फॉलो कीजिए। आप रिजल्ट तो देखिए, आप नहीं होगा तो सर तो है ही यहाँ पर, क्यों चिंता कर रहे हैं। हूँ। ठीक। बिल्कुल आप कीजिए, आपको फर्क आएगा। ठीक है सर, नहीं, थैंक। मैं आपको बताऊंगा, इससे मेरे को बहुत सारे रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, लोगों ने टेस्टिमनी भेजा हुआ है, अच्छा काम करता है। आप टेंशन मत लो। और कोई सर? थैंक यू सर। सर मेरा देख लीजिए। सर मेरा भी देख लीजिए सर। अब बोलिए सर। सत्यजीत नाइक, कोल्हापुर। कहाँ रहते हैं सर? कोल्हापुर में। ओ साहेब, तुम्ही इकडचा आहे। कोल्हापूर म्हणजे तुम्हाला ना 2 रुपये मायनस मध्ये आहे। हो। कोल्हापुर में, कोल्हापुर में कहाँ पे? सर मैं तहसील में रहता हूँ एक्चुअली, कोल्हापुर में नजदीक ही है मेरा तहसील, रूरल एरिया में है मेरा कोल्हापुर गांव। आपको थोड़ा सा माइनस कर रहा है सर। जी सर, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम्म, आप अपने घर के सामने एक बोर्ड लगाओ, जी सर। आपका नाम लिखो, यस सर। उसके नीचे लिखो दामोदर, आप लिखो दामोदर नगर, दामोदर वाड़ी या दामोदर विला लिख दो।
यस सर। आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। सर मेरा भी देख लीजिए, ये दीपक नाइक। दामोदर से, सत्यजीत सर, दामोदर से आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और सुधा मैम, ये बोर्ड लगाने से आपकी इनकम भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी। जी सर, जी सर। यस सर। सर कुछ मुझे भी सर बता मेरा भी दीजिए। देख लीजिए। बोलिए सर। दीपक नाइक। अरे सर नमस्ते। 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 आप तो खुद ही देवरूपी हैं गुरुजी। नहीं सर, नहीं। मैं सबको बता दूं, ये दीपक सर हैं। ये बहुत ब्रिलियंट सर हैं। और मैं कल इनसे डिस्कस किया और बहुत सारी चीजें जाना। ही इज एक्स रिटायर्ड आर्मी मैन एंड वी ऑल मस्ट सैल्यूट यू सर। ये मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में रह चुके हैं। ही सर्व देयर। तो थैंक यू सर। सर वो आप कहाँ रहते हैं सर? वो क्या बताए थे? मैं शिरोडा, गोवा। थोड़ा सा सर इसमें इनकम थोड़ा कम है। हाँ सही है। क्योंकि वो एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे ना, जो आपको सरकार से जो सपोर्ट आ रहा है, दैट इज वन गुड थिंग। अदरवाइज फैमिली का जो टोटल इनकम है सर यहाँ पे कम है। और खर्चा ज्यादा है। सही है। सही है, सही है, क्योंकि गोवा में क्या होता है, इधर का कुछ इसका गोवा का कुछ है ही नहीं ना, प्रोडक्शन कुछ। इसलिए हाँ हर सर चीज आप। इसलिए हर चीज महंगी करनी पड़ती है। हम्म। सर आप एक खाली एक कर दीजिए। वो आपकी देवी है आपके घर पे, घर के पास, क्या नाम है उनका? कामाक्षी, कामाक्षी देवी। आप खाली कामाक्षी आपका नाम लिखो और कामाक्षी देवी का नाम लिख दो। कामाक्षी देवी। क्या लिखोगे? कामाक्षी विला लिख दो। ठीक। अभी या फिलहाल तो केशव, गोपाल निवास घर का नाम रखा हुआ है। केशव कुंज कर दो सर आप। ठीक है। अच्छा, आपका नाम ऊपर जरूर लिखना पहले सर। हाँ हाँ। खाली गोपाल निवास लिखोगे तो नहीं, आपका नाम लिखो, फिर केशव कुंज करो, या गोपाल निवास करो तो अच्छा। ठीक है, ठीक है। जरूर। यस। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अभी नहीं कुमार खजारिया सर से मैं बात की थी। सर मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। सबसे पहले नमस्कार सर। एक्चुअली सर मैं हम अभी अपने घर के लिए नेम प्लेट बनवाना चाह रहे थे, तो थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, कुछ सजेशन देंगे आप? आपके हस्बैंड मतलब मैरिड है आप? हाँ जी सर, मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ, आपके हस्बैंड का नाम बोलिए। उनका नाम है मिस्टर चरण सिंह, CHARANSINGH। हम्म। कहाँ रहते हैं आप मैम? सर गाजियाबाद में गोविंदपुरम में MSS ब्लिस होम सोसाइटी है, उसमें रहते हैं। ये कब आए आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर आए हैं 2021 में। सोसाइटी का नाम क्या बताया आप? MSS ब्लिस होम, MSS ब्लिस होम्स। ओके। आप आए हो तो यहाँ पे आपको, हाउ आर यू फाइनेंशियली प्लेस हियर, मतलब कैसा है आपका फाइनेंस यहाँ पे? सर चीजें तो ठीक चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता है, बट वही है कि कुछ प्रमोशंस या कुछ आगे का नहीं हो रहा है, जैसा था वैसा चल रहा है। यहाँ पे आपको 3 रुपए का नुकसान है, मतलब 4 रुपए कमाई है, खर्चा 7 रुपए, खर्चा ज्यादा है आपको MS के हिसाब से। ओके। हाँ। मैं, और दूसरा आपने जो गाजियाबाद बोला ना, क्या बोले वो पूरा नाम? गोविंदपुरम, गोविंदपुरम, गोविंदपुरम। और गोविंदपुरम आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है। गोविंदपुरम इज नॉट सूटिंग यू।
ओके, बट सर ये अपनी प्रॉपर्टी है, अब फिर क्या सॉल्यूशन है? आप अपने घर का नाम आशीर्वाद रखो। आशीर्वाद, हम्म। ठीक है। आप पहले हस्बैंड का नाम लिखेंगे आपका, जी फिर नीचे लिख देना जी, आशीर्वाद, फिर घर का नंबर। ठीक है। ए 806 है। हाँ वो चलेगा, 806 इज अ गुड नंबर। या तो ओ, आशीर्वाद लिखो, पहले जी, आशीर्वाद लिखो, उसके बाद हस्बैंड का नाम लिखो। आपको ये घर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, फिर इनकम भी बढ़ेगी और ठीक ठाक बैलेंस हो जाएगा फिर आप। ओके। जी सर, सर मैं ना थोड़ा नेम प्लेट में बांसुरी बनवाने का सोच रही थी, तो वो कर सकते हैं? कृष्णा जी हाँ। की बांसुरी, हम्म। मोरपंख और बांसुरी। कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कृष्ण का कोई नाम अ से चालू होए तो आप वो रख के कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, हम्म। सर मेरा थैंक देख यू सो लीजिए मच। सर, हाँ, मेरा देख लीजिए सर। आपका तो देखे अभी। अविनाश कुमार सर, मेरा नहीं देखना। अविनाश कुमार बोल रहा हूँ सर। अच्छा, सत्यजीत जी का देखा मैंने। हाँ जी जी सर। हाँ बोलिए सर। अविनाश कुमार नाम हुआ सर, हजारीबाग हाँ, झारखंड। कौन से? हजारीबाग झारखंड। अभी तो आप बोले हाँ बराबर सही बोल रहा हूँ मैं। नहीं सर, मेरा नहीं, अविनाश कुमार नाम हुआ सर, अविनाश कुमार। तो आपकी इनकम भी कम है और सेविंग भी कम है, लेकिन ठीक ठाक बच रहा है, दो पैसा बच रहा है, इस तरह से चल रहा है सिचुएशन। चलिए, ठीक ठीक ठीक, कोई परेशानी नहीं है ना सर? परेशानी है ना सर, इनकम ही नहीं है ना, आपको जैसा आपने बताया सेम वैसे दिखा रहा है सर। अच्छा। इनकम ना, जो अपना कैलकुलेशन है जो आप लोग भी करोगे सीखोगे ज्वाइन करेंगे, तो इनकम है ना 4-5 के ऊपर जाए तो अच्छा। 2-3 ठीक। का इनकम रहे तो वो थोड़ा ही कम इनकम दिखाता है। तो इस तरह से अपन रेमेडीज देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा हो जाएगा। ओके सर। अपना ओमकार जी, ये आपके कोर्स में कवर्ड है क्या? हाँ मैम, ये कवर है। ये क्या है आपका कोर्स, किस टॉपिक पे है? ये एक काकड़ी का मेथड है मैम। काकड़ी काकड़ी? यस। वो क्या होता है काकड़ी? पहली बार सुना है। आकड़ी के काकड़ी? मैम, ओमकार जी के कोर्स में आप बहुत कुछ पहली बार सुनोगे। आप मेरे साथ रहेंगे, आप बहुत सारी चीजें ना, यू विल हियर इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको, मैं जो जो हमारे साथ हैं नहीं, उनको पता। ये क्या विद्या है सर? ये क्या विद्या है? ओमकार ओमकार जी, ये कौन सी विद्या है? ये काकड़ी मैम, ये वैदिक्स में है, हम सीखेंगे हम लोग। ये क्या है? आप मतलब डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं कैसे? इसका कैलकुलेशन कैसे? न्यूमरोलॉजी क्या है ये? ये वैदिक है, ये प्योर 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 वास्तु है। नमस्कार सर। हम्म। सर जैसे आपने पहले सेशन में बताया था, मैंने आपको अपना नाम बताया था हस्बैंड का, आपने ये तो बता दिया था कि इनकम कम है, तो उसका नेम कैसे करेक्शन कर सकते हैं कि क्या नाम रखें घर का? आप तो नाम पूछ रहे हैं। आप अटक गए मैम। रेंज। सर नेहा। मैं पूछूं? नेहा मैम। उनके बारे में बता रहे तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे। मैम आपकी आवाज भी नहीं समझ में आ रही है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर मेरा नाम पूनम गुप्ता है, ओमकार इसका जी, मेरे हस्बैंड बारे नाम राजेश गुप्ता है, और हम दिल्ली में रहते हैं जहाज अपार्टमेंट में। ओमकार मैम आप डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट होइए, आपका नेटवर्क में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है।
जहाज अपार्टमेंट, पूनम जी जहाज अपार्टमेंट आपके लिए तो ठीक है। हाँ जी, मेन दिक्कत मैं तो कुछ करती नहीं, हाउस वाइफ हूँ, हस्बैंड करते हैं, तो उनको थोड़ा ये है कि सेविंग नहीं होती। उनका नाम राजेश गुप्ता है। आप राजेश जी के नाम पे ना, ये आपको 1 रुपए इनकम है और 5 रुपए खर्चा है और 4 रुपए का नुकसान है, लोड बहुत है आपको। हाँ जी, तो सर क्या नाम रखना चाहिए? हाउस का नेम प्लेट तो बनवाई है, लेकिन नाम कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ हमारा ही नाम लिखा हुआ है उस पे ना, और नंबर लिखा है घर का। ओके। आप अपने घर का नाम सबसे ऊपर लिखो, उत्सव। हाँ जी, लिखो ठीक उत्सव, है। लिखना उत्सव हाँ जी, विला। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, और नीचे अपने हस्बैंड का नाम लिख लो और फिर उसके बाद बंगले का नंबर डाल दो। आपका कल्याण होगा। आपकी बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी और बहुत अच्छी सेविंग होगी, बहुत ज्यादा। मतलब जितने चार्ट देखे ना, उसमें सबसे हाँ जी, बेस्ट आपका होगा। हाँ जी। सर जैसे जो पहले सर नेम प्लेट रखी हुई है वो उतार दें और दूसरी बनवा लेंगे, ये जो आपने हाँ बताया है हाँ जैसे। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर कोई कलर सर कॉम्बिनेशन हमारा भी बता दीजिए। कलर्स में? नहीं नहीं, कोई भी कलर नहीं, इसमें कोई वो डरने वाली बात, हाँ डराने जी, वाला काम थैंक यू। नहीं करता मैं। थैंक यू सो सर मच सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, मैं निशा बोल रही हूँ। सर एक्चुअली जो आपने बताया था ये नेम प्लेट, इसका कोई कलर भी मायने रखता है क्या? कौन सा कलर नहीं रखना नहीं, है, ऐसा कुछ बेसिक कलर? अच्छा नेम प्लेट जो सिंपल डिसेंट रहे। वो एकदम ओके, झाक झूक डिस्को वाला नहीं, लाल एकदम से ब्लड रेड मंगल जैसा नहीं, जो एक मतलब गोल्डन जेंटलमैन टाइप। रखते हैं ना, ऐसे ओके। अच्छे लोग। जो लाइफ में ऐसा काम करो, मेरी दादी बोलती है कि हम्म। ऐसा काम करो ना जो सब दिन चले। ओके। और सर ये नाम, वाइफ के नाम में भी सरनेम लिखा होना चाहिए? जैसे मैं निशा पाल लगाती हूँ, हम्म। तो ये सरनेम नहीं, जरूरी है जब वो? अभी आपने हस्बैंड का पूछा तो लेट इट बी एट योर हस्बैंड ओनली, डोंट वरी। ओके, और सर नंबर नीचे हमारा आएंगे। बताएंगे। हाँ मैम बोलिए। मनीषा जैन, जयपुर। आप तो खुद ही इतने रईस हो मैम, आप क्या टेंशन लेते हो। सर प्लीज नहीं प्लीज। मैम का घर देखोगे तो मेंशन लगता है वो। अब बोलिए, अरे सॉरी सर सर प्लीज 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 इतना नहीं सर। सॉरी सॉरी, मैं आपको पता है मैं थोड़ा हंसी मजाक करते रहता हूँ। बोलिए बोलिए। बिल्कुल। हाँ, मनीषा, स्पेलिंग बोलो। जयपुर में कहाँ पे? जयपुर में JLN रोड, ये गंगवाल पार्क बिहाइंड मेडिकल कॉलेज। GANGWALPARK आपकी BEH। सेविंग है तो आपके घर में आपको आपके नाम से सेविंग है, आपके हस्बैंड के नाम से हो सकता नहीं है। आपके नाम से अच्छी सेविंग है। अगर आपका घर है ना, अगर आप अपने नाम हाँ। का बोर्ड लगा दोगे ना वहां पे, हम्म। तो अच्छी सेविंग होगी, बढ़िया मेन सेविंग। मेन एंट्री पे या कहाँ पे? मेन एंट्री। तो मतलब एक अलग से मेरा लगा दूं और नीचे औरों के नाम आ जाए, ऐसा? या खाली एक ही हम्म बोर्ड? हम्म। या बेट ठीक है, डन। कोई औरों के नाम भी? विल एंड इट इन 10 मिनट्स। मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में डिटेल्स बता दे रहा हूँ मैं। कोर्स जो है ना अपना 4 महीने का है। ठीक है। कोर्स अपना 4 महीने का है, उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे। और अगर इसमें से वास्तु कितने सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं एक फटाफट बात बोलता हूँ। आपको ना कहीं भी जाओगे ना, 90% केसेस है ना आपको दरवाजे के मिलेंगे, और 90% केसेस जो दरवाजे के मिलते हैं उसमें 100% गलत चीजें यूज होती है।
तो आप जस्ट इमेजिन कि आप इतना कर सकते हो कि आप जो भी केसेस करोगे ना, देयर विल बी 100% श्योर शॉर्ट रिजल्ट इन दैट, इतनी गारंटी है। प्लस जो रेमेडीज हम निकालेंगे वो सामने वाले को करने के लिए भी इजी रहेगा। फोटो की रेमेडीज, नॉर्मल स्मॉल स्मॉल थिंग्स की रेमेडीज, जैसे मैंने अभी जैक लगा के किसी का ब्रह्मस्थान भी थोड़ा सा सही किया था, उनको टेम्पररी रिजल्ट आ गए थे। तो रेमेडीज विल बी वंडरफुल। एंड जो अपना फर्स्ट बैच होगा उसमें जो भी हम ज्वाइन करेंगे, जितने लोग भी ज्वाइन करेंगे, देयर विल बी अ लॉट मोर स्पेशल इनटू दैट, और वो हमेशा कोर मेंबर्स रहेंगे। कल को हम सब एज अ टीम बढ़ेंगे तो आई माइट गेट केसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, तो यू ऑल कैन बी आवर पार्टनर इनटू दैट। ये एक, जैसे आज ही मैंने ग्रुप में डाला कि ग्रुप अपना ऐसा है, बड़ा बनाओ ग्रुप, जितने आप ऐड कर सकते हो ऐड करो, उसके बाद फिर आपका ऐड आप कर सकते हो, आप अगर टैरो करते हो टैरो का ऐड डाल सकते हो, एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स देयर। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा लाइक मेनी अदर ग्रुप की, आप यहाँ पे ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते। हाँ, पॉलिटिकल चीजें नहीं डाल सकते, अनवांटेड चीजें नहीं डाल सकते, अननेसेसरी चीजें नहीं डाल सकते, बट यस आप अपने रिलेटेड बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। वी कैन रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट विथ यू, कि आप अपने एरिया में, और वो पॉडकास्ट की ऐसे विजिबिलिटी, आजकल तो बहुत सारा AI का माना है, उसकी विजिबिलिटी आपके पर्टिकुलर एरिया में अच्छी हो जाएगी। तो वी ऑल कैन वर्क आउट इन दैट वे। जून मतलब जनवरी फरवरी से छोटे छोटे आप एक पॉडकास्ट बनाइए, और आधा एक घंटा का भी रहा तो आप सारे अपने ग्रुप में सबको एक सर्कुलेशन दे सकते हो, आप उसको लिंक शेयर कर सकते हो, लोग आपके बारे में तुरंत इंस्टेंटली जानेंगे। सो देर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं दैट वी ऑल कैन डू एज अ टीम, एक स्ट्रेंथ में कम्युनिटी में कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। और उसके बाद फिर क्लास जो है 4 महीने की रहेगी। फीस नॉर्मली मैंने 24,000 रखा था, बट अभी जैसे ये हम चालू कर रहे हैं, फर्स्ट बैच है, तो 5,000 एवरी मंथ रखा है। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ अदर थिंग यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी पर्सनली। जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आज अगर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो कर दीजिए। वी विल बी स्टार्टिंग आवर क्लास फ्रॉम फ्राइडे। ठीक है, बहुत सारे कुछ मेंबर्स के मुझे फीस आ चुकी हैं, एंड विल मेक देयर पेड ग्रुप बनाएंगे हम। उसमें आप केसेस भी डाल सकते हैं, स्टडीज भी कर सकते हैं, उसमें हम आंसर खोजेंगे, उसमें रेमेडीज नई नई जो वो, दैट विल बी ऑफ कोर्स द फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ ग्रुप। ठीक है, तो उसमें डाल सकते हैं। यू ऑल कैन आस्क माय नंबर, आई विल सेंड इट टू यू एंड मेक द पेमेंट्स, एंड देन वी कैन स्टार्ट स्टडिंग। आपको फ्राइडे से क्लास चालू होगी, तो मैं कल परसों से, जैसे कल हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो छोटे छोटे स्टडी मटेरियल्स अभी भी मैं पोस्ट करना चालू कर दूंगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड धीरे धीरे नोट्स ऐसे दिए जाएंगे आपको कि आपको वो नोट्स पढ़ने के बाद, पहले तो वो नोट्स है ना, नोट्स नहीं लगेंगे आपको, हर एक लाइन ऐसी लगेगी कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। आप उसमें से, आई कैन गारंटी यू, आप एक लाइन नहीं छोड़ोगे, एक लाइन नहीं छोड़ोगे, इतनी गारंटी है। और यू कैन आस्क अबाउट माई सेल्फ, जो ग्रुप में है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे शेयर करते हैं एक दूसरे को चीज़ें। वी विल एज अ टीम, वी विल ट्राई टू डिस्कस एटलीस्ट कपल ऑफ केसेस, 2 से 3 केसेस हर वीक डिस्कस करेंगे, सो दैट हम लोग ना बेस लेवल पे स्ट्रांग बने, सिर्फ थियोरी से नहीं। मैं आपको ना रोटी बनाने के 100 तरीके बता दूंगा, या स्विमिंग करने के 100 तरीके बता दूंगा, लेकिन जब तक आप रोटी बनाओगे नहीं, स्विमिंग करोगे नहीं, आप ना स्विमिंग सीख पाओगे ना रोटी बना पाओगे। सो हम लोग है ना, सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ेंगे, वी विल डू प्रैक्टिकल ऑल्सो, कि इफ इट इज रिटन लाइक दैट, तो इस तरह के घर हैं क्या? तो हाँ, इस तरह के घर हैं। और इफ देर आर सम एट्रीब्यूट्स रिटन लाइक दिस, तो आर दिस प्लेसेस, आर दिस हाउसेज आर गेटिंग रियली गेटिंग द एट्रीब्यूट्स लाइक दैट? तो हाँ, वो सच में उस तरह के एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। और जिनको जिनको मैंने आज नेम चेंज की रेमेडी बताई है, वो लोग नेम चेंज करें, एंड दे विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। सर ये कोर्स क्या वैदिक पे किस पे बेस्ड है सर, ये वास्तु का कोर्स? ये मोस्टली वैदिक का रहेगा मैम, मोस्टली।
अच्छा। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं ना, देखो आप है ना, लाल टेप पीला टेप है ना, कितना दिन मारेंगे? या अभी हर दूसरा तीसरा आदमी ना यूट्यूब देखते ना, और लाल टेप पीला टेप लेके खड़े हो जाएगा, आपको कुछ टाइम बाद ना आपको जगह जगह पे लाल टेप पीला टेप दिखेगा। आपको सिर्फ दो ही चीजें पढ़ाई जाएंगी, एक साउथ वेस्ट, एक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। देयर आर a lot of things other than साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। राहु को इतना लोग बदनाम करते हैं, लेकिन राहु जिस दिन आपको पैसा देता है उतना पैसा कोई भी नहीं देता। शनि जितना पैसा देते हैं, जो आज अंबानी या अडानी है, वो सिर्फ शनि की वजह से अमीर बने, क्योंकि उन्होंने अपने वर्कर्स को सही रखा, अपने सही समय को सही रखा। एंड शनि इज व्हाट, ही गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फॉर योर कर्मास, फॉर योर डीड्स। तो आपने उस चीज को पकड़ के रखा, तो आपको सबसे ज्यादा फल शनि और राहु देते हैं। एंड दीज आर द पीपल हु आर डिफेम्ड मोस्ट। और इसकी रेमेडीज भी सारी वैदिक ही रहेंगी? रेमेडीज तो हम बनाएंगे बहुत सारी। अच्छा। वैदिक वैदिक में ना, जो छोटे वैदिक की रेमेडीज आप कोई फॉलो नहीं कर पाए, बट हम लोग ना चीजों को पढ़ना सीखेंगे। जो 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 छोटी 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 रेमेडीज, अभी देखो मैंने वर्षा मैम को क्या भेजा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है वराह देव, हाँ हाँ। यस सर। उनका केस चल रहा है। हाँ, वो भी जमीन का केस। तो बोलते हैं ना अच्छा। वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको ना घर का फोटो रखना चाहिए। तो हम इस तरह से चीजों को पकड़ेंगे कि आपको चाहिए क्या, किस चीज से चाहिए और किन से चाहिए। आपने अच्छा। ये चीज पकड़ लिया ना, तो अगर आपको खाना चाहिए ना, तो यू विल ओनली आस्क योर मॉम। अच्छा। आपको पैसा चाहिए तो यू विल ओनली आस्क योर फादर। ठीक है, आप पैसा ना मम्मी से नहीं मांग सकते, और खाना है ना फादर से नहीं मांग सकते। तो वी विल लर्न ऑल दोस थिंग्स, किससे क्या मांगना है। अच्छा। So this और is सर how, this is what एक्चुअली the connection is. अच्छा। और सर जैसे इसमें हमको क्या ऐसा भी पता लगा सकते हैं कि जैसे कहीं किसी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है और उसको कैसे रिमूव किया जाए, ये सब भी? सब सब दिखेंगे सीखेंगे, सब पढ़ेंगे उसमें। डाउजिंग आपको सिखाऊंगा मैं। अच्छा। और बेसिकली फिर आपको ना पर्सनालिटी रीडिंग सिखाऊंगा, कि अगर कोई आदमी कैसे कुछ बोल रहा है, उसका उसके अंदर वाटर लेवल कितना है, वो उदास आदमी है या उसका कौन सा कोना बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, वो सब समझ, आप खाली उसकी बात से समझ में आ जाए। अच्छा। सर एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन में थोड़ी सी मतलब कुछ कैसे वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके रिगार्डिंग मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि वो हमारे जमीन से निकल गया है, कोई भी तकलीफ नहीं देता है, ऐसा मैं थोड़ा हाँ, सा मैनिफेस्ट कर रही थी। और आज मुझे पता चला कि वो गांव छोड़ के चला गया है। तो होता है मैम, होता है। एक्चुअली मुझे रिलीफ चाहिए था जमीन के केस से, लेकिन जो हाँ। मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि वो चला गया है, तो हम्म। उसने गांव ही छोड़ गया है। तो वो धीरे तो धीरे अब सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। सर टेंशन तो मेरे नहीं नाम आपका से जो भी? मेन मेन आपका जो नॉर्थ वेस्ट आपने सही किया ना, आपको जो जो ये जो केसेस का इश्यूज है ना, और वो हाँ आपके कट जाएंगे। आप वो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हाँ कर रहे हैं मैं अभी धीरे धीरे का। सर इसका हाँ, मैं रिकॉर्डिंग आप भी मिलेगा ना? सब मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, फिर पीडीएफ भी मिलेगा। मैं आपको अच्छा। ना, हाँ एक चीज और बताता हूँ मैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो आई एम हम्म। गेटिंग लेट, बट मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो मेरी आज एनिवर्सरी है, अभी आपका क्लास खत्म करूंगा, मैं एक जगह वास्तु देखने जाऊंगा। तो मैं ये भी नहीं बोलता कि अभी जाना तभी जाना है, और वो बंदा फिल्म स्टार है जिसके यहाँ देखने जा रहा हूँ। अरे वाह वाह, हैप्पी एनिवर्सरी सर। हैप्पी एनिवर्सरी एंड कांग्रेचुलेशन, ये डील कंफर्म है आपका, अच्छा पैसा मिलेगा इससे। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी सर एनिवर्सरी हैप्पी अंकल जी। एनिवर्सरी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं ये बोल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा था। कई बार
आप है ना, यू कैन नॉट डिनाई एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन मैप्स। मैं और विशाल भाई ने हमने ना 3-4 केसेस ऐसे किए हैं कि यानी राशि की दिशा कौन कौन सी हो गई, ईस्ट या ईस्ट? तो हम लोग ने और विशाल भाई ने ना 2-3 केसेस ऐसे किए हुए हैं ना जहाँ पे मैप है ना गलत हो गया। म्यूट कर लो ना विशाल भाई। यस यस यस, मतलब कि W7 W8 और यस सर, आवाज आ रही है ओमकार मेरी? जी ये मेरा नेटवर्क नहीं था, सबने आप किस म्यूट लिए कर विश लीजिए, किया? विशाल जी आप म्यूट कर लीजिए। यानी कि NNW। क्या बोल रहे हैं मैम? मेरा नेटवर्क चला गया था, अभी सब विश कर रहे थे, किसको कौन विश कर रहा था? सब मैम मुझे विश कर रहे थे, आज मेरी एनिवर्सरी है। ओहो ओके ओके, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू थैंक यू। तो मैं ये बोल रहा था ना, कभी कभी ना मैप्स है ना आपको बहुत गड़बड़ मिलेंगे, बहुत गड़बड़ मतलब बहुत गड़बड़। एज ए कंसल्टेंट आप उनको मैप के बेसिस पे रेमेडीज दे देंगे, डिजाइन बना के दे देंगे, बट देन वो रिजल्ट नहीं आता। क्यों? बिल्डिंग के, ये एकदम बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, जो बिल्डिंग के मैप्स पे जो ग्रिडिंग आती है वो आपको कई बार 8 डिग्री से लेके ना 16-17 डिग्री का वेरिएशन देगा। और अपना एक जोन कितने का, एक दरवाजा कितने डिग्री का होता है, 11 डिग्री का होता है। आपने ना रेमेडी अलग कर दी। और अगर एक जोन पकड़ू मैं तो 22.5 डिग्री का एक जोन होता है। अगर 22-22.5 डिग्री में से 6 डिग्री का आपका वेरिएशन आ गया तो आपको 4-5 डिग्री मिलती है खेलने के लिए। और 4-5-6 डिग्री के अंदर वैदिक और महावास्तु का जो डिफरेंस होता है ना वो 5% का होता है, 5 डिग्री का होता है। तो प्रैक्टिकली आप है ना वेस्ट साउथ वेस्ट की रेमेडी ना, वेस्ट साउथ वेस्ट की रेमेडी वेस्ट में कर रहे हो, और वेस्ट की रेमेडी ना वेस्ट साउथ वेस्ट में कर रहे हो। और मैं आज जिनके घर गया था, अगर मेरे ख्याल से उन्होंने ज्वाइन किया है नहीं किया पता नहीं। मैं जब कहीं जाता हूँ तो मेरे पास 2 छोटे इंस्ट्रूमेंट है। मैं बहुत सिंपल, मैं बहुत ज़्यादा केसेस नहीं करता, पर करता हूँ। ऐसा नहीं कि खाली रहता हूँ, केसेस हैं मेरे पास। मैं मेरे हिसाब से ग्रीडिंग करता हूँ, मेरे हिसाब से ऑन द स्पॉट ब्रह्मस्थान समझ में आता है मुझे, और मैं उस ब्रह्मस्थान पे चेक खड़े होके इस फिर मैं वेरिए, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये ब्रह्मस्थान है, तो वहां से फिर मैं उनको बताना चालू करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सही है, ये अच्छा है, ये दरवाजा अच्छा है, ये दरवाजा बुरा है। और जब वो 10-12 पॉइंट पे सही बोल देते हैं, देन आई मेक श्योर दैट आई हैव गॉट द राइट डायरेक्शन। और उसके बाद रेमेडी देता हूँ तो वो हम 100% काम करती है, क्योंकि आपको दिशा पकड़ में आ गई। और कई बार मैप्स में आप दिशा नहीं पकड़ पाते हो, और आप है ना रेमेडी कर करके थक जाते हो, और आप में ना क्लाइंट भी गाली देता है कि यार इनसे नहीं हुआ, इनसे नहीं हुआ ये, और वास्तु बेकार है। तो वो चीज कैसे करना है, इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप जितने केसेस करो, यू गो देयर, यू टेक अ ब्रह्मस्थान। वो कैसे ब्रह्मस्थान निकालते हैं वो भी बताऊंगा मैं, एंड वो इंस्टेंटली काम करेगा आपके लिए। एकदम सटीक आपको ना आंसर मिलेंगे, और आपका एक भी वास्तु फेल नहीं होगा। एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू दैट। आप 50 केसेस करोगे, 2 का एकदम ही बैड लक है ना तो नहीं रिजल्ट आएगा, बाकी 48 में आपको रिजल्ट आएगा। आई विल मेक श्योर दैट। तो इतना आप तो है। 81 पद पे करवाएंगे या 64 पद, क्या कौन से उसका रहेगा? 81 पद 64 पद है ना, ये मिथ है, मैं आपको अच्छा। बताता हूँ। 48, 49, 81, 169, फिर उसके बाद अलग अलग जोन है। तो हर जो पद है ना हम्म एक पर्टिकुलर चीज के लिए अलॉटेड है। जो हम्म 69 पद है ना वो फैक्ट्रीज हम्म के लिए, मंदिर के लिए होता है। हम्म 81 पद घर के लिए होता है। फिर एक मेरे ख्याल से 1008 है या ऐसे कुछ मंदिर तो वगैरह पद है। के लिए। हाँ, ये सब ना भवन के लिए है, हम्म ठीक है, महलों के लिए है। हम्म और दूसरी चीज, फिर एक नगर का वास्तु होता है, हाँ। ठीक है, उसके लिए हम्म अलग पद लगते हैं। हम्म तो इन सब चीज में मत भटको आप, सब चीज का अपना नोटिंग है। और दूसरी चीज जो लोग बोलते हैं ना, जैसे आजकल के लोग जैसे बहुत सारे घर में, अच्छे घरों में पत्थर के घर बनाते हैं, हम्म ठीक है।
पत्थर के घर बनाते हैं, बट पत्थर के घर है ना सिर्फ मंदिरों में अलाउड है और राजभवन में अलाउड है। तो कहीं ना कहीं हल्के फुल्के वो रिजल्ट पत्थर भी देते हैं, हालांकि पत्थर आउटसाइड कोटिंग इज गुड बट नॉट इनसाइड। पर सर ग्रिड तो उस पे किया जाएगा ना, वो तो हम 64 या 81 जो चक्रास रहते हैं, चक्रा पे हम ग्रिडिंग करेंगे। करेंगे 64 हम्म, 81 पे ही करेंगे, बट आइडियली आप किस पे करोगे? जैसे आपको केस आया ना कि मुझे मंदिर बनाना है, तो आप 64 पे कर लो, हम्म, ठीक है। अब कोई बोलेगा मुझे घर बनाना है, तो आप 81 पे करो। मोस्टली हाँ आप घर करोगे तो आप घर का, 81 पद पे करो। हाँ हाँ, वही वही। गोल्डन रूल है ये। हम्म। तो सर इसमें ठीक आप है। नेमिंग करेक्शन या नेमिंग का भी कुछ बता रहे हैं? ये तो जैसे ये तो तीसरे लेक्चर में बताऊंगा मैं, 10 मिनट लगेगा, सब सीख जाओगे। अच्छा अच्छा फिर आप अच्छा। अपने सारे रिलेटिव को फोन करके बताना, बता किसी से हाँ पैसा मांगो वो न दे तो बोलना तू तो कमा रहा है भाई, मुझसे झूठ बोलता है। सही है, सही है, और जरूरी है किसी ये से चीजें भी। न देना तो बाद में, या हम्म, आपको आपको ना पता चल जाएगा किससे मांगना है किससे नहीं मांगना है। जिसको पता है कि हम्म। कर्जे में है, क्या देगा, उससे मत मांगो। सर हमारे नाम से क्या लगता है? आप तो ऐसे ही ठीक ठाक लग रहे हो। नहीं सर। नेहा मैम, सॉरी आपका नाम रह गया था एक मिनट। हाँ, यस सर। मेरा सर मेरा भी। हाँ आपका हस्बैंड का नाम रह गया था अभी। सर मैं हमारा आपको भी रिपीट, बता दीजिए ना सर। सर हमारा भी बता दीजिए जिनका प्लीज। रह गया ना आप प्लीज मैसेज कर दो, मैं पक्का सबका बताऊंगा। मुझे हम्म, प्लीज अलाउ मी टू गो। ये भी मुझे एक देख के फिर घर जाना है। वैसे भी हम्म। तो मैं घर पहुंच नहीं पाऊंगा बिफोर 12। तो हाँ, 1 मिनट। आप दोनों का नाम तो सेम है नेहा मैम। यस सर। हाँ तो दोनों को वही फल आएगा। एक काम करो। यस सर। हेलो, मैं आपको एक यस सर। नाम बताऊंगा, आप घर का नाम उस पर चेंज कर लो। ओके सर। मैं बताता हूँ। आप अपने घर का नाम है ना वो रख दो, उमंग। उमंग। ओके सर। ऐसे लिखो उमंग, उसके नीचे नितिन, उसके नीचे नेहा। ओके सर। ठीक है, ऐसे। यस उमंग विला लिख देना, उमंग निवास, या तो उत्साह निवास, या तो आप आशीर्वाद रख दो, अमर विला रख दो। ओके ओके ठीक है सर। और अमर मेरा। विला रख दो, अमर विला रख दो। उसके बाद फिर नितिन लिख दो, फिर नेहा लिख दो, फिर आपके बच्चे का नाम लिख दो, और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। इनकम भी ठीक है। बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी, और आप एक 15 दिन करके देखना, यू विल सर्टेनली सी द रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप अ, मैं ना बहुत संकोच करता हूँ बोलने में, बट फिर से बोल रहा हूँ, सीखो, अच्छे से सीखेंगे और सब लोग मिल के रेमेडीज बनाएंगे। आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे जैसा टीचर नहीं मिलेगा, बट हाँ मेरे जैसा टीचर इसलिए नहीं मिलेगा कि जो थोड़ा सा अ, आप सबके साथ चलेंगे और थोड़ा हम लोग क्रिएटिव वास्तु करेंगे, ये गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको। और एक एक चीज हम लोग जो कि एक एक चीज जो कोर्स करेंगे वो सारी फ्रीडम रहेगा, लिबर्टी रहेगी, और हम लोग अच्छे से करेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता ओमकार जी, मैं तो अब्रॉड जा रही हूँ, इस बार कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। हूँ। एब्रॉड में तो इंटरनेट और अच्छा होता है मैम। नहीं नहीं, अपना एंजॉय करने जाऊंगी या ये करने जाऊंगी? नेक्स्ट कोर्स जल्दी आ ज्वाइन जाओ, करूंगी जल्दी आ जाओ, आपका। जल्दी आ जाओ। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन करूंगी। पक्का पक्का, ठीक है। जी जी जी। ये कोर्स तो ओके। 4 महीने चलेगा, 4 महीने का छुट्टी है क्या? नहीं, वो मेरे को उधर मैरिज भी, पंजाब भी जाना है, मुझे थोड़ा बिजी हूँ अभी ये, थोड़ा सा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शादी, तो 2 शादियां पंजाब में है। सर ये डेली रहेगा या वीकली, किस तरह से रहेंगी इसकी क्लासेस? वीक में 3 डेज रहेंगे मैम। अच्छा। तो चलो, आप सबके पास मेरा नंबर है,
You can all message me, you can all join me, join the course, और फिर we can start enrollment. कल से वो एक अलग ग्रुप बन जाएगा और उसमें we'll start posting materials, study materials, और उसमें फिर हम लोग फ्राइडे से क्लास लेना चालू करेंगे. ओके सर, ठीक है. थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हर हर वंडरफुल. महादेव. हर हर महादेव. थैंक यू सर, हर हर महादेव, हैप्पी एनिवर्सरी सर। थैंक हैप्पी यू एनिवर्सरी थैंक सर। यू. थैंक यू. थैंक यू सर। थैंक सर यू सर, विजिट थैंक यू पे सो भाभी को मच। लेके जाना. अरे कहाँ है. थैंक यू ओमकार जी। थैंक यू मैम. थैंक यू।